गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक और दिन रॉयल एबीपीबी ग्रुप के लिए, जिसमें हमारे सामने एक और नए लीडर आए हुए हैं, जो कि हम सबको अपने इस सेशन में कुछ नया कुछ बताने जा रहे हैं और कुछ एजुकेशन में ऐड करने जा रहे हैं। आज के जो हमारे पर्सन हैं वो है मिस्टर अर्जुन गोहिल, जो कि गोल्ड डायरेक्टर अचीव कर चुके हैं अभी तक बिफोर लॉकडाउन। और उनका आज का जो टॉपिक है वो है एथिकल प्रैक्टिस ऑफ नेटवर्क। तो अर्जुन जी, आप रेडी हैं? यस सर, रेडी। तो आप बस शुरू कर दीजिए आज का सेशन। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर वंस अगेन। आपको पहले तो आपने मौका दिया एबीपी ग्रुप में ट्रेनिंग देने का, एंड मैं अपने सारे रिस्पेक्टिव अपलाइन को भी थैंक यू और धन्यवाद कहना चाहूँगा। हमारे ग्रेट प्रतिभा मैम, हिरेन सर, पारुल मैम, धर्मेश सर एंड मैं जितेश सर एंड नूतन मैडम, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म में लाए और ये इस तरीके से ट्रेन किया कि मैं आज एक ट्रेनिंग दे सकूँ। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, टाइम ऑलरेडी ट्रेनिंग का हो चुका है, तो मैं ट्रेनिंग को स्टार्ट करता हूँ। ट्रेनिंग आगे बढ़ाने से पहले मैं हम सभी जो आज हमारे साथ ट्रेनिंग में है उन सभी लीडर्स का वेलकम करता हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उस ट्रेनिंग टॉपिक का नाम है एथिकल प्रैक्टिस ऑफ नेटवर्किंग। करीब करीब मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते करते 6 साढ़े 6 साल हो गए हैं। तो साढ़े 6 सालों में मैंने कुछ प्रैक्टिस इस बिजनेस को की है, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा और उसी के ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे आने वाले 1 घंटे तक। तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ मेरे बारे में आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा और कुछ मैं अपने डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी के बारे में आप सबके साथ शेयर करूंगा। मेरा नाम अर्जुन गोहिल, जैसे सर ने बताया, बाय प्रोफेशनल मैं एज ए इंजीनियर हूँ, डिप्लोमा 2010 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। एंड उसके बाद कहते हैं ना, मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो फाइनेंशियली इतनी रिक्वायरमेंट थी कि 2019 मतलब 19 साल का था तब से ही मैंने अर्निंग के लिए जॉब स्टार्ट कर दी। पहली जो मेरी जॉब की सैलरी थी वो 6,000 की थी, यानी 6,000 थी मंथली। करीब करीब 3 साल काम करने के बाद, मतलब 2010 से लेके 13 तक की जर्नी जॉब में रही और 6,000 से जो जर्नी की शुरुआत मैंने की थी वो सब जर्नी करते करते 10,000 पे पहुंची। और लगातार 3 साल जॉब में देने के बाद एक चीज समझ में आ गई थी कि जॉब से लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है नहीं और मुझे कुछ एक्स्ट्रा साइड में कुछ काम करना पड़ेगा ताकि मैं अपने ड्रीम्स और अपने परिवार को एक अच्छा सपोर्ट दे सकूं। इस सोच के साथ मैं कुछ ढूंढ रहा था कि कुछ मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले ताकि मैं अपनी लाइफ में कुछ जो मेरे ड्रीम्स थे उसको मैं अचीव कर सकूं। तो करीब करीब मुझे याद है 2013 में मेरे एक दोस्त के माध्यम से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस देखने का मुझे मौका मिला था। और जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि मुझे किसी ने डायरेक्टली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अप्रोच नहीं किया था। मेरे एक फ्रेंड को मेरे जो सीनियर थे उस लास्ट कंपनी के, उन्होंने अप्रोच किया था और मेरा दोस्त ने मुझे उनके साथ ले जाने के लिए रेडी किया और मैं साथ में गया। और मैंने जैसे बताया, मुझे तलाश थी कुछ नया काम करने की और लाइफ में ग्रो करने की। तो मुझे लगा ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मिनिमम कुछ इन्वेस्टमेंट किए आप बहुत कुछ लाइफ में जो चाहते हो वो अचीव कर सकते हो। और मैंने उस जर्नी की शुरुआत की थी 8 जुलाई 2013 की मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की थी। और आज कंपनी के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन जो सच्चाई है वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। करीब करीब मुझे याद है 22 साल की एज में मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आ चुका था और करीब करीब वहाँ पे उस इंडस्ट्री में मैंने काम किया लगातार। मुझे जहाँ तक याद है 5 साल मैंने उस कंपनी को दिए। और एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो बाइनरी प्लेटफॉर्म पे काम करती थी, और वहां से मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जो शुरुआत की थी 6,000 से अपने जीवन में अर्निंग की। फिर वहां से नेटवर्क मार्केटिंग लाइफ में आने के बाद मेरी लाइफ में क्या बदलाव और क्या पॉजिटिव थिंग्स मेरे साथ जो हुए, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहला जो मेरा अचीवमेंट था, मुझे यहाँ जहाँ तक याद है, अपनी खुद की कोई बाइक थी नहीं, तो नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंने पहली अपने लाइफ की एक ड्रीम बाइक आप कह सकते हो यामा एफजी 1 लाख की उस समय में मैंने अचीव की थी, मुझे याद है 2015 में। उसके ठीक करीब करीब 1 साल 1.5 साल के बाद मैंने खुद का फ्लैट लिया आज जहाँ पे मैं रहता हूँ, नक्षत्र नेब्यूला। और उस फ्लैट की जब उस समय मैंने परचेसिंग किया था 40 लाख की उस समय में मुझे पड़ा था। और नेटवर्क मार्केटिंग से, क्योंकि मैं 2014 से फुल टाइम इस इंडस्ट्री में आ चुका था। और हर जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा जो अचीवमेंट, और मैं कहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि मेरी लाइफ को मतलब पूरा बदल दिया। और नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ही मुझे अपने लाइफ का पार्टनर मिला
और आप सबको शायद पता ना हो, मैं आज शेयर करता हूँ। मेरी मेरी जो मैरिज हुई है वो लव मैरिज हुई है। अगर शायद मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता तो आज जो एक लवेबल पार्टनर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से मिस श्रुति गोहिल मिली, वो शायद नहीं मिल पाती। और करते करते 5 सालों में आप देख सकते हो, शुरुआत की थी मैं 8 जुलाई से, और 2017 तक इस इंडस्ट्री जो मैं पास्ट में जो कंपनी बाइनरी कंपनी के साथ काम कर रहा था, उस कंपनी से मैं ये अचीवमेंट आपके सामने शेयर कर सकता हूँ। अगर अगर मैं आपको थोड़ा टोटल बताऊं, अगर मैं अपने जिंदगी में 25 साल भी अगर जॉब में देता, तो आज ये तीनों चार चीज जो मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया और ये सारे जो अचीवमेंट बनाए, आज मेरी एज 27 रनिंग है। और आप सबको पता है, आज सूरत सिटी में जो रहते होंगे उनको पता है कि सूरत सिटी में खुद का घर लेना मतलब लोगों की जिंदगी चली जाती है, चाहे वो अच्छे प्रोफेशन से हो फिर भी। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग का एक ब्लेसिंग है कि मैं इतनी कम एज में ये इतना बड़ा काम अपने जीवन में कर पाया। और मुझे बड़ा बताते बड़ा प्राउड भी होता है कि जो मैंने लास्ट 2018 में मैंने मैरिज की थी, तो मैरिज का जो खर्चा भी था वो भी इस कंपनी इस इंडस्ट्री की बदौलत था, करीब करीब 6-7 लाख का। तो प्राउड होता है कि इतनी कम एज में इतने सारे अचीवमेंट मैं इस इंडस्ट्री से ले चुका। मुझे नहीं पता लोग इस इंडस्ट्री के पता नहीं क्या देखते हैं। आज वही टॉपिक और आज वही कुछ प्रैक्टिकल चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि लोग हमारी कंपनी से या हमारी इंडस्ट्री से परेशान होते या दूर क्यों भागते हैं हमें देख के। आज ऐसे कुछ टॉपिक के साथ आपको डिस्कशन करूंगा। और कहते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग में रियली लाइफ बदलती है, और मैं आपके सामने एक जीता जाता एग्जांपल हूँ। फिर मेरे जीवन में 2017 मुझे याद है, गुजरात गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस थी जिसके चलते बाइनरी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम थे, जिसकी वजह से करीब करीब जिस कंपनी में मैं था उस कंपनी में कुछ ब्रेक लगा 1.5 साल तक। और दिसंबर 2017 के बाद मैंने वहां से मूव होने का डिसीजन लिया। ऐसा कहते हैं जीवन में सब एक सही समय पे बदलाव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इतिहास जानता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी किताबें पढ़ चुका हूँ इस इंडस्ट्री में आने के बाद। तो मुझे इतना पता चल चुका था कि जितनी भी बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म थी, उन्होंने समय के साथ अपने आप को नहीं बदला। वो समय के साथ ना बदलने की वजह से आज की डेट में मार्केट में नहीं है। आप नोकिया का नाम सुना होगा, आपने एम्बेसडर का नाम सुना होगा, आपने कोटेक कंपनी के कैमरे के बारे में सुना होगा। तो मैं जानता था कि मुझे अगर अपनी जिंदगी और अपना करियर अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर बनाना है, तो मुझे मूव करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। और बदलाव करने का एक ही रीजन था कि वहां पे मुझे जो एथिक्स जो कंपनी के थ्रू या सिस्टम के कुछ थे जो प्रैक्टिकल नहीं थे, और मुझे लगा मैं अपना फ्यूचर यहाँ पे नहीं कर सकता, करियर नहीं बना सकता। इसलिए फिर मैंने करीब करीब मेरे साथ एक मेरा पार्टनर है और मेरे सीनियर मिस्टर जितेश मोरकर सर और जिगर देसाई, हम तीनों ने मिलकर डिसीजन लिया कि कुछ बदलाव करते हैं। और डिसीजन लिया, करीब करीब 6 महीना हम लोगों ने वेस्टिज के साथ साथ करीब करीब 20 से कंपनी का मार्केटिंग प्लान सामने से जाके देखा था। और उसके बाद हम लोगों ने वेस्टिज को चुना। और क्यों चुना आप सबको पता ही है, तो वो ज्यादा नहीं बताऊंगा। लेकिन मैंने अपने जीवन की एक नई जर्नी 2.0 स्टार्ट की 2018 से। आज करीब करीब मुझे 1.5 साल इस बिजनेस में हो चुका है। और 1.5 साल होते होते सर ने जैसे बताया, लॉकडाउन से पहले गोल्ड डायरेक्टर लेवल अचीव कर चुका हूँ। और अगर लॉकडाउन नहीं होता तो अपने मार्च में स्टार का भी कंप्लीट ही है। तो यहाँ तक की जर्नी। अब कुछ बात करते, मैं वापस इस इंडस्ट्री में क्यों आया, क्योंकि एक जंप लिया था मैंने, करीब करीब मुझे जहां तक याद है अकाउंट में जो आते थे लास्ट कंपनी से 1.5 लाख में पर मंथ कमा रहा था 24 साल की एज से कंटिन्यू। तो वहां से जाते जाते फिर कुछ चैलेंजेस जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इसके बाद जब गाड़ी पटरी से नीचे उतरी तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, और मैं सोच भी ऐसा रहा था उस समय पे कि ये इंडस्ट्री मतलब लाइफ टाइम नहीं की जा सकती। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल चीजों पे फोकस किया। और मैंने जैसे बताया, मैं रीडर हूँ, मुझे जहां तक याद है मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर और पूरे जो मोटिवेशनल स्पीकर है या फिर जो कहते हैं ना सेल्स एंड मार्केटिंग में बहुत बहुत सारी किताबें हैं, करीब करीब 50 से ज्यादा मैंने किताबें पढ़ी थी। और उसमें से एक किताब में एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी, उस स्टोरी से मैं फिर से रिटर्न हुआ इस इंडस्ट्री से लिए। तो मैं आज आपको सर शेयर करना चाहूंगा। ये सर को आप जानते होंगे, उनका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन, जो मेरे लाइफ के इंस्पिरेशन गुरु आप कह सकते हो। उनके जीवन के 67 की एज में उन्होंने एक इंडस्ट्री बनाई थी, पूरी अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई थी। और उस 67 की एज में एक नाइट में पता नहीं कुछ कंपनी के अंदर प्रॉब्लम्स हुए और बहुत बड़ी आग लग गई। और आग ऐसी लगी कि वो आग मतलब बुझाना पॉसिबल नहीं था। और सुबह जब पहुंचे सब स्टाफ और सब सर को जब कांटेक्ट किया गया कि हमारी कंपनी में इतनी बड़ी दुर्घटना आग की हो चुकी है। और उस समय पे
सुबह मॉर्निंग में पहुंचे तो उनकी नजर अपनी जो कंपनी में से जो आग लगी थी और वहां से लगातार जो धुआं निकल रहा था, और वो देखते देखते वो थोड़ा स्माइल कर रहे थे। तो उनके साथ जो बिजनेस पार्टनर्स थे, उनके फैमिली मेंबर्स थे, उनको लगा कि सर मतलब दिमागी हालत से अभी ठीक नहीं रहे। तो बोला कि यार इतनी जिंदगी में इतने सारे प्रॉब्लम, और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जो उन्होंने पूरे पूरे अपने लाइफ में जितना पैसा कमाया था, जितना भी उनका सेविंग था, वो इस इंडस्ट्रीज कंपनी के पीछे उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया था। और देखते देखते उस रात में पूरा जो उनका सेविंग इन्वेस्टमेंट सब जीरो हो गया था। और उस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस भी जब उन्होंने करवाया था, वो था करीब करीब 2,38,000, और टोटल लॉस जो था उस समय पे वो था 2 करोड़ प्लस। और फिर भी सर थॉमस अल्वा एडिसन स्माइल दे रहे थे। और उनके जो साथी जो कलीग में थे, उनके फैमिली मेंबर, उन्होंने पूछा यार लाइफ में इतना बड़ा लॉस हो जाने के बाद भी आप हंस रहे हो? तो उनका एक जवाब था, वो देखने और सुनने लायक है। और अर्जुन जी। थॉमस अल्वा एडिसन का जो किया जी, हमारी, यस सर। अभी थोड़ा बीच में से अब वॉइस आपकी ब्रेक हो गई थी। अच्छा, अभी आ रही है सर? अभी आ रही है। ओके, थैंक यू सर। हम्म, ओके, तो वो पॉइंट जो सर ने वो बताया कि देखो हमारी सारी गलतियां जल चुकी है और शुक्र है भगवान का कि अब हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो एक रियलाइजेशन हुआ लाइफ में कि 67 की एज होने के बाद अगर कोई शख्स या कोई लेजेंड्स अगर ये सोच सकता है कि हमें अभी एक नई शुरुआत कर सकते हैं। उस समय पे मुझे याद है मेरी जो एज थी 26 थी, तो मैंने सोचा मेरे लिए तो पूरी लाइफ पड़ी है। और ये इंडस्ट्री गलत नहीं थी, क्योंकि मैंने उस कंपनी के और इस इंडस्ट्री के सारे लॉ पढ़े हुए हैं। और उस देखने के बाद मैंने फिर से एक नई शुरुआत की, और जैसे मैंने आपको बताया 6 महीना स्टडी किया, फिर वेस्टेज में आए। आज मैं आपको स्टोरी इसीलिए शेयर कर रहा हूँ, करीब करीब हम पिछले 2 से 2.5 महीने से लॉकडाउन में है। और हमने शायद हो सकता है बहुत मेहनत की होगी, तो अपने अपनी जॉब से हम बहुत सारे लोगों ने जॉब खो दी होगी, या बहुत सारे पीपल का बिजनेस डाउन हुआ होगा। बहुत सारे हमारे साथ जो हमारे टीम मेंबर है या हमारे जो बिजनेस कलीग है, कहीं ना कहीं टीम डाइवर्ट हुई होगी या टीम बिजनेस थोड़ा माइनस हुआ होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा होता है, जब भी कहते हैं ना समुद्र मंथन जब होता है ना, तो पहले झेर बाहर निकलता है फिर अमृत आता है। तो आज हमने आज तक जो नेटवर्क या जो हमारा फाउंडेशन बनाया था, एक नई शुरुआत करने की हम सबको एक बारी है। और ये नई शुरुआत ऐसी होगी कि आने वाले फ्यूचर में कितने भी बड़े लॉकडाउन हो जाए, हमारे बैकअप या हमारी इनकम को कभी चैलेंज नहीं आ सकता। इस तरीके का प्लानिंग आज हम कर रहे हैं। हमने कभी जीवन में सोचा नहीं था कि हम ऑनलाइन घर पे बैठे भी ट्रेनिंग करेंगे या 1-to-1 करेंगे या ग्रुप मीटिंग्स करेंगे, लेकिन आज ये हो रहा है। तो एक कहते ना, एक विपरीत परिस्थितियों में एक बहुत बड़ा अवसर जो आज हमें मिल रहा है। तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि एथिकल प्रैक्टिस जो हमें करनी है, वो सबसे बड़ी चीज है। हमें हर वो काम एक नई शुरुआत के साथ करने का आज से एक डिसीजन लेना पड़ेगा, तब जाके मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़ी सक्सेस फ्यूचर में ले सकते हैं। ये आप सबको एक दृश्य, हाथी का एक पिक्चर आपको दिख रहा होगा। अगर आप नीचे से अगर देखोगे, तो मैं अगर आपको एक सवाल पूछूं कि हाथी के कितने पैर है, आप नीचे से देखो तो किसी को 5 दिखेंगे, किसी को 6 दिखेंगे, किसी को 8 दिखेंगे। अगर आप ऊपर से देखोगे तो 4 ही दिखेंगे। तो कहते हैं जब भी हमारे बिजनेस जो है, हमारे बिजनेस में जब भी चैलेंजेस आते हैं, मैं नए लोगों से थोड़ा ज्यादा इंटरेक्ट करूंगा। हमारे बिजनेस में जो सारे चैलेंजेस आते हैं, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एक जो रीजन होता है कि हम अपने बिजनेस को नीचे से देखते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि घर में भी अगर कोई प्रॉब्लम भी आए ना, तो हमारे वडील या हमारे फैमिली में जो बड़े मेंबर होते हैं, हमें कहते हैं कि ऊपर वाले पे भरोसा रखो। तो मैं आप लोगों से यही राय देना चाहूंगा कि हमारा जो बिजनेस है ना, वो अपलाइन ओरिएंटेड बिजनेस है। अगर लाइफ में कुछ भी कंफ्यूजन या कोई चैलेंजेस आए इस बिजनेस को लेके, तो हमारी जो नजर है या हमारी जो सोच है वो ऊपर की तरफ होगी ना, तो ये सारे कंफ्यूजन आपकी लाइफ में जीरो हो जाएंगे। मैंने देखा है बहुत सारे पीपल को कि बिजनेस से कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि वो नीचे रहते हैं, वो ऊपर की तरफ नहीं रहते। और मैं जिस दिन इस बिजनेस में आया, तो मैंने पहले हिरेन सर को कांटेक्ट किया था, उसके बाद ही मैंने ज्वाइनिंग करने का फैसला लिया था। क्योंकि मुझे पता है ये नेटवर्किंग, आप कंपनी कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन जब बिजनेस स्टार्ट करोगे तो चैलेंजेस आना स्वाभाविक है। लेकिन मेरी नजर पहले से ऊपर होगी, तो मुझे कभी भी
कंफ्यूजन या मिसगाइड नहीं हो सकता। मैं आप लोगों को एक कहते हैं ना, एक प्रैक्टिकल चीज दिखाना चाहता हूँ। आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट अपलाइन मिसेस प्रतिभा मैम और हमारे अश्विनी सर है। आज उन बहुत सारे आज की डेट में आप लोगों ने सुने होंगे कि बहुत सारे वेस्टिजन भी मूव कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें देखना है तो जा कौन रहे और सामने से आ कैसे लीडर रहे, वो सबसे बड़ी चीज हमें देखनी चाहिए। और सबसे बड़ा जो हमें विजन लेना चाहिए यहाँ पे कि आज हमारे अपलाइन के पास क्या है, आज हमारे जो एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन है वो कहाँ पे है। अगर अगर आपको इस बिजनेस में अपनी सक्सेस देखनी है तो आपको अपने अपलाइन में देखनी पड़ेगी। मैं कुछ आपको डेटा शेयर करना चाहूंगा। कहते हैं आज जो हमारे सफल अपलाइन के पास है वो कल हमारा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हिरेन सर हमेशा कहते हैं मेरे अपलाइन है मिसिस प्रतिभा मैम, जिन्होंने उनको प्लान दिखाया था। आज प्रतिभा मैम और अश्विनी सर की अचीवमेंट आप सबको पता है, मैं बताना नहीं चाहता। तो आज देखो उनकी डाउनलाइन और उनके ग्रेट लीडर, आज हिरेन सर के पास भी वो सारे अचीवमेंट आए, यानी जो उनके अपलाइन के पास था उन्होंने वो विजन देखा था, और आज की डेट में सर के पास वो सारी सक्सेस जो उनके अपलाइन के पास थी वो आज उनके पास आ चुकी है। उन्हीं के डाउनलाइन में अगर एग्जांपल बताऊं तो उन्हीं के सन, उन्हीं की डॉटर और उनके सन इन लॉ जो आज की डेट में सेम सक्सेस पे पहुंच चुके हैं। आज करीब करीब प्रियांक सर और मैम 20 लाख के अबाव की कार ले चुके और 2 लाख प्लस की इनकम कमा रहे हैं। यानी बताना यही चाहता हूँ, आज जो हमारे सफल अपलाइन के पास है वो कल हमारा है। बस देखना हमें है कि हमारी नजर किसके ऊपर है। अगर आप कहते हो ना इस बिजनेस में जो ढूंढोगे वो मिलेगी, आपकी जो सोच है, दो टाइप की सोच मिलती है लाइफ में। मैंने देखा है दो टाइप के लीडर हमारे बिजनेस में मिलते हैं हमें। एक तो गीत की सोच रखने वाले और एक हंस की सोच रखने वाले। हंस हमेशा तालाब में मोती ढूंढता है और गीत हमेशा मांस ढूंढता है। तो हमारी सोच एज अ पॉजिटिव लीडर की तरह हमारी सोच हमेशा मोती के ऊपर होनी चाहिए। बहुत सारे चैलेंजेस तो आते रहेंगे। आज मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आज हिरेन सर और प्रियांक सर जो है हमारे अपलाइन में भी आते हैं, और सर का रिश्ता जो है सन एंड लॉ का है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ससुर और जमाई का रिश्ता है। आज मेरे भी अपलाइन है, कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री की देन है। इतने ग्रेट अपलाइन, साथ में मेरे ग्रेट फादर इन लॉ भी है। आज मैं इतना देख सकता हूँ, अगर प्रियांक सर और हिरेन सर की ये सक्सेस है तो मेरे सर का जो चेक है वो भी 66,000 ऑलरेडी हो चुका है स्टार लेवल पे, और मैं 35 हाईएस्ट कमा रहा हूँ। तो आज जो हिरेन सर और प्रियांक सर के पास है, कल का जो हमारा फ्यूचर है कहीं ना कहीं हम भी उसी टाइम पे होंगे। अगर मैं आने वाले 10-1.5 साल के पीछे की अगर बातचीत करूँ तो बताना दोस्त यही चाहता हूँ, आज जो हमारे सफल अपलाइन के पास है वो कल हमारा होने वाला है। तो बस थोड़ा वेट करना है और समय, एक राइट समय पे हमें काम करना है तो हम भी वो अचीवमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे एक बात करना चाहूंगा, एवरी सक्सेसफुल पर्सन सिलेक्ट द राइट प्रोफेशन। जितने भी बड़े बड़े लेजेंड सक्सेसफुल इंसान बने उन्होंने एक राइट प्रोफेशन को चुना, फिर पूरी अपनी जिंदगी उसमें दे दी। कभी अमिताभ बच्चन को ये सवाल नहीं आया कि मैं यार कभी क्रिकेट के बारे में सोचूं, या सचिन तेंदुलकर ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं बैडमिंटन के बारे में सोचूं, सानिया नेहवाल ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं टेनिस के बारे में सोचूं, और सानिया मिर्जा ने भी कभी शायद ऐसा नहीं सोचा होगा। आज मोदी जी बहुत सारे पॉलिटिशियन सक्सेसफुल है, लेकिन एक नाम जो पहले आता है सक्सेसफुल पॉलिटिशियन में तो मोदी जी का आता है। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर किसी प्रोफेशनल या किसी सक्सेसफुल लेजेंड्स की अगर बात करते हैं, तो तीनों हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स आते हैं, मिस्टर गौतम बाली सर, कन्वर वीर सिंह और दीपक सुद। उन्होंने भी एक राइट प्रोफेशन को चुना, फिर उसके साथ कोई भी कंडीशनिंग, कुछ भी कंडीशन नहीं लाया, उनको दिया, तो आज की डेट में वो इस इंडस्ट्री से सक्सेसफुल है। लेकिन अगर उनकी सक्सेस के पीछे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो चीज है, उन्होंने समय दिया इस इंडस्ट्री को। किसी ने 5 साल, किसी ने 10 साल, किसी ने 20 साल, किसी ने अपनी पूरी लाइफ दी। तो मैं आप लोगों से यही बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग सफल हुए हैं किसी भी इंडस्ट्री में हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने पहले एक इंडस्ट्री को चुना, उनको अपना करियर माना और पूरी लाइफ उस इंडस्ट्री को दी। तो आज की डेट में ऐसे हजारों लाखों एग्जाम्पल है हमारे इंडिया में, जो एक इंडस्ट्री को चुन के एक 5 साल, किसी ने 10 साल टाइम दिया, तो आज वो इंडस्ट्री में वो लेजेंड है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, अगर हम भी आने वाले करीब करीब 3 साल, मैक्सिमम 5 साल अगर देते हैं, तो हम भी इस इंडस्ट्री में जो सक्सेस के लिए अब हम आए हैं वो डेफिनेटली इस इंडस्ट्री से अचीव कर सकते हैं। मैंने अपना छोटा सा एग्जांपल दिया था कि मैं 5 साल में एक बाइनरी कॉन्सेप्ट पे, जहाँ पे 8 लाख की कैपिंग थी, अगर उस इंडस्ट्री में जहाँ पे प्रोडक्ट कुछ थी नहीं, 10,000 की हम प्रोडक्ट ज्वाइनिंग उठाते थे, लेकिन प्रोडक्ट के नाम पे कुछ नहीं मिलता था, वहाँ पे 10,000 की टीम बनी और वहाँ पे मैं करीब करीब 1.5 लाख कमाता था। तो आज वेस्टिज जो प्लेटफॉर्म है, इतनी रेंज ऑफ प्रोडक्ट, इतने सारी कंट्रियों में बिजनेस, इतनी स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम,
तो मैं ये देख सकता हूँ कि जहाँ पे मैं 1.5 लाख कमाता था 5 साल में, यहाँ पे अगर मैं 3 साल देता हूँ तो यहाँ पे आराम से 5 से 10 लाख कमाऊंगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री का ये प्लेटफॉर्म है। लेकिन मैंने जिस तरीके से प्रोफेशन चेंज नहीं किया, इसी प्रोफेशन में दिया, और हमारे हिरेन सर है या हमारे अश्विनी सर है प्रतिभा में, उन्होंने भी इस प्रोफेशन की कदर की और लगातार कई सालों से इस इंडस्ट्री को दे रहे, तो आज हमारे सामने उनका सक्सेसफुल एग्जाम्पल है। तो मेरी आप लोगों से यही राय है कि हमें भी एक इंडस्ट्री को लगातार आने वाले 3 से लेके 5 साल देने की जरूरत है। यहाँ पे लिखा है जानना नहीं करना महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लीडरों के ऐसे सवाल आते होंगे कि यार मुझे 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। बहुत सारे लीडर होंगे जो वेस्टेज में होंगे और बोलेंगे यार मैंने भी 3 साल दिए थे, मैंने भी 5 साल दिए थे, लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। लेकिन ये सक्सेसफुल लाइन ये कहती है जानना नहीं करना महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं वीरों का आभूषण होता है कर्मा। अगर आप कर्म नहीं करोगे ना तो लाइफ में किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। एक यहाँ पे लाइन है, जब भी मेरे पास कोई ऐसे सवाल लेके आते तो मैं पहले उनसे पूछता हूँ आप इस क्षेत्र में पुराने हो, आप ज्ञानी हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सब कुछ मालूम है, आपको सारे कंपेरिजन प्लान, जनरेशन प्लान की जानकारी है, आपको सारे नेटवर्क कंपनियों की जानकारी है, आपने सारे श्रेष्ठ लेखकों की किताबें पढ़ी, आपने एक से बढ़कर एक टेप सुनी और वीडियो देखे, आप नेटवर्क मार्केटिंग में शास्त्र लिखने की योग्यता रखते हो, तो लेकिन क्या आप क्राउन है, क्या आप क्राउन एम्बेसडर है, क्या आप ड्यूसीडी है? तो उनका जवाब आता है नो। जब आप इतने अनुभवी ज्ञाता हो, विद्वान हो, पुराने हो, तो आखिर क्राउन क्यों नहीं बन पाए? इसका अर्थ यह है कि इन सबके बावजूद कोई तत्व है जिसकी आपके अंदर कमी है। और मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, आप कितना जानते हो वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप क्या, सॉरी मेरी स्लाइड, जी बिल्कुल ठीक चल रहा है जी सर, वो स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही। ओके ओके सर। महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना करते हो। आज की डेट में बहुत सारे लीडर हमारे साथ मिलते हैं और हमारे टीम में भी ऐसे होंगे, बहुत जानते हैं यूट्यूब भरा पड़ा है नॉलेज के लिए, फेसबुक भरा पड़ा है, लेकिन करना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। गीता में भी एक ही वर्ड में पूरा गीता ज्ञान दिया हुआ है श्री कृष्ण भगवान ने कि कर्म करो फल की चिंता ना करो। आज की डेट में हमारे साथ भी ऐसे बहुत अनुभवी ज्ञाता मिलेंगे, लेकिन अगर वो क्राउन नहीं बने, इसका मतलब एक ही है कि हमने जो काम करने चाहिए इस इंडस्ट्री में, या हमने इस बिजनेस के जो स्टेप फॉलो करने चाहिए वो आज तक किए नहीं है या शायद करवाए नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने अपने जीवन में सीखी, और ये इंडस्ट्री ऐसा कहती है जो आप करते हो वही आपकी टीम करती है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने चीज सीखी कि दिखाने से पहले है आप करके दिखा दो, टीम अपने आप करती है। तो मेरी आप लोगों से, मेरे साथ जितने भी अपने आज की डेट में मेरे साथ टीम है और जो इस मीटिंग में है, उन सभी से अगर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारी ग्रोथ नहीं है, तो आपको ये जानना नहीं करना महत्वपूर्ण, इस बात पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे 2 चित्र आपको, पिक्चर्स आपको दिखती होंगी, और एक पिक्चर्स में करीब करीब 11 प्लेयर है और सबके पास फुटबॉल गेंद है, बॉल है, और दूसरा जो पिक्चर्स आपको दिख रहा है उस पिक्चर में 11 प्लेयर के पास एक ही गेंद है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कौन सा गोल होगा? तो ऑब्वियसली जवाब आएगा जो सेकंड पिक्चर में है वो। क्यों? इसका सिंपल रीजन है, 1 टीम गोल 1 गोल। अगर इस इंडस्ट्री में हमें जल्द से जल्द सक्सेस लेनी है तो हमारी टीम का और हम सबका जो एक गोल होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा गोल या फिर ज्यादा आप अपनी लाइफ, अपने बिजनेस में कंफ्यूज हो जाओगे, ज्यादा जगह पे अगर दिमाग लगाते रहोगे। तो मैंने इसलिए बोला कि एक कंपनी के लिए कंपनी चुना है तो उसके ऊपर डाल लीजिए। हर जगह पे अगर हाथ डालने जाओगे तो ग्रोथ नहीं मिलेगी, आपको एक ही जगह पे ध्यान देना होगा और सक्सेस लेनी पड़ेगी। आजकल महाभारत चल रही है, मैंने उसको करीब करीब बहुत बार देखा है, और ये मेरी फेवरेट लाइन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और ये शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट करता हूँ। ये बात है जब पांडव छोटे थे और उनका अभ्यास चल रहा था, और एक दिन अभ्यास के समय पे उनके जो गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य, उन पांडवों को और कौरवों के जो 6 बालक सबको एक साथ गुरु विद्या देने के लिए बुलाया एक टास्क के लिए। और उन्होंने बताया कि सामने एक पेड़ है, उसमें बहुत सारे फल भी है, और वहां पे प्लास्टिक की एक चिड़िया भी लगाई गई है। आप सबको वहां चिड़िया की आंख पे निशाना लगाना है। तो पहले जो बारी आई वो युधिष्ठिर की बारी आई, और युधिष्ठिर के हाथ में जैसे ही धनुष दिया और बताया कि क्या दिख रहा है तुम्हें, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी मुझे आपके पैर दिख रहे हैं, गुरुजी मुझे आपके पेड़ दिख रहा है, पूरी आम दिख रही है, और क्या दिख रहा है? तो
और बताया कि पेड़ के साथ बहुत सारी शाखाएं भी मुझे दिख रही है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। दुर्योधन को बोला तो दुर्योधन ने सेम आंसर दिया, गुरु जी मुझे पक्षी दिख रहा है, मुझे आप दिख रहे हो, मुझे आम दिख रहे हैं। उसके बाद जो बारी आई, जो हमारे फेवरेट थे मिस्टर भीम सर की बारी आई, और भीम सर को पूछा गया कि भीम तुझे क्या दिख रहा है? तो भीम ने सिंपल सा जो उनके नेचर में था उन्होंने वो जवाब दिया, गुरुजी मुझे तो आम ही दिख रहे हैं। लेकिन आप सबको पता है फिर किसकी बारी होगी अल्टीमेटली? अल्टीमेटली जो बारी आई वो आई अर्जुन की। और अर्जुन की जो बारी आई और अर्जुन से पूछा गया कि अर्जुन तुझे क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने सिंपल जवाब दिया, मुझे वो पक्षी की आंख दिख रही है गुरुजी, और कुछ नहीं दिख रहा है। तो गुरुजी ने सवाल किया कि पक्षी की आंख के सिवा मैं तेरा गुरु द्रोणाचार्य तेरे सामने खड़ा हूँ, क्या तुझे मैं आज दिख रहा हूँ? तो अर्जुन ने बहुत क्लियर शब्दों में जवाब दिया कि गुरुजी आज के लिए मुझे माफ कर देना, आज मेरे सामने मेरा लक्ष्य है, लक्ष्य मेरा एक ही है, पक्षी की आंख। आज मुझे ना आप दिख रहे हो ना संसार में कोई और चीज दिख रही है, मुझे पक्षी की आंख ही दिख रही है। और उस परीक्षा में अर्जुन पास हुए। और जो लेसन ये कहता है कि लाइफ में अगर बड़ी सक्सेस लेनी है ना, तो सिंपल चीज है, एक जगह पे फोकस करोगे, स्ट्रांग पर्पस बनाओगे और सिंगल पर्पस, तो आप लाइफ में कुछ भी चीज अचीव कर सकते हो। मैंने जिस दिन से वेस्टेज को चुना, आज की डेट में मेरे पास 2025 तक लिखित में सारे ड्रीम मैंने राइट किए हैं। लेकिन अगर मुझे कोई रात में पूछे या सुबह पूछे, तो मेरा एक ही ड्रीम पहले मुंह से निकलता है कि मुझे दिसंबर कंप्लीट करते करते, ये वाला दिसंबर 2020 दिसंबर कंप्लीट करते करते कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब मेहनत करनी पड़े, 2 लाख विद क्राउनशिप अचीव करनी है। और मेरा एक ही लक्ष्य है और मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। और इसके लिए कितनी भी मेरी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी मतलब कितना आहुति देनी पड़े सक्सेस के लिए, वो हम देने के लिए तैयार है, बस गोल एक ही है। और बहुत सारे लीडर कंफ्यूज हो जाते हैं लाइफ में, कहाँ पे फोकस करो। मैं सिंपल बोलता हूँ, एक तो क्राउनशिप, और क्राउनशिप के साथ अपना एक इनकम। बड़ी सोच रखोगे तो 100% आप अचीव कर सकते हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। करीब करीब मेरे पास आज की डेट में 25 ड्रीम ऐसे जो मैंने लिखित में, और मेरे जहाँ पे मैं सोता हूँ, मतलब मेरा जो बेडरूम है वहाँ पे सामने मेरा विजन बोर्ड है, जो मैं सुबह उठ के शाम को जब भी देखता हूँ, सुबह उठने के टाइम में करीब करीब दिन में, आज तो लॉकडाउन है तो पूरा दिन उसी रूम में रहता हूँ, काम भी वहीं पे करता हूँ, क्योंकि मेरा लगातार फोकस वहीं पे चला जाए। और मैंने ऐसा देखा कि इंसान का जहाँ पे फोकस होता है वो अचीव किया जा सकता है। वो ऐसा आप लोगों ने सुना होगा कि सूरज के अंदर बहुत सारी गर्मी होती है, लेकिन कभी भी कोई भी चीज वो जला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो फैली हुई होती है। इसी तरह से अगर आप पेपर के आगे बिलोड़ी कांच रख दो और सूरज की एनर्जी आधे घंटे में जाएगी वहां पे, तो वो पेपर धीरे धीरे जल जाएगा, धुआं निकलेगा और फिर आग लग जाएगी। क्यों? फोकस केंद्रित हो गया, एक ही जगह हो रहा है। इसी तरह से हमारे अंदर भगवान ने बहुत सारे टैलेंट, बहुत सारी एनर्जी दी हुई है, लेकिन हमारा फोकस डाइवर्ट रहता है। और मैंने जिस दिन से वेस्टेज को चुना, मैं इतना फोकस इस इंडस्ट्री में, उसके बाद मैंने किसी कंपनी का मार्केटिंग प्लान नहीं देखा ना यूट्यूब से। मुझे अगर आज की डेट में हम लोग यूट्यूब पे रहते हैं, फेसबुक पे रहते हैं, बहुत सारे हाई हेलो आते हैं, कभी चेक नहीं करते, जरूरत ही नहीं है। क्योंकि मेरा फोकस क्लियर है, मुझे 2 साल में, आने वाले 2 साल में मुझे यहाँ से क्या अचीव करना वो क्लियर है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे लोग मतलब सामने से आमंत्रित करते, आओ मुझे नेगेटिव करो, इस वजह से लोग फेल हो जाते हैं। तो इतनी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, अगर आपका एक राइट पर्पस और राइट जगह पे अगर आपने फोकस लगा दिया, आपको सफल होने से इस इंडस्ट्री में कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं जिंदगी में, मैंने एक चीज जो समझी इस इंडस्ट्री की, वो ये है कि सफलता के पीछे कोई राज नहीं होता, पर सफलता के पीछे एक सिस्टम जरूर होता है। बहुत सारे लीडर्स अपने इस इंडस्ट्री में आने के बाद अपने दिमाग से बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, और मैंने देखा है जो इस इंडस्ट्री की सिस्टम को फॉलो नहीं करता, वो इस इंडस्ट्री से फेल हो जाता है। मैं कुछ एग्जांपल आपके देना चाहूंगा। सिस्टम फॉलो करना क्यों जरूरी है? सिस्टम का सिंपल मीनिंग होता है सेव योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी एंड मनी। अगर आप इस इंडस्ट्री में जल्द से सफल होना चाहते हो और आप अपना समय, अपनी एनर्जी और मनी बचाना चाहते हो, आपको सिस्टम से ही काम करना पड़ेगा। और आज की डेट में वेस्टेज की सिस्टम के बारे में बताने की जरूरत नहीं, इतनी कितना ब्रिलियंट सिस्टम कंपनी की मैनेजमेंट की ओर से हमें मिली है, जो आज किसी भी एज नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है। कहते हैं बीज के अंदर एक पेड़ छिपा होता है, पर वो एक सिस्टम की तहत ही बाहर आता है। पत्थर से प्रतिमा छुपी होती है, पर वो एक सिस्टम के जरिए ही लोगों के सामने आती है। यहाँ तक कि एक बच्चे के जन्म देने के लिए भी 9 महीने का एक सिस्टम, एक प्रोसेस है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा। एक कोई भी लीडर, सपोज मैं अगर प्रियांक सर से पूछूं, प्रियांक सर अभी आपको मैं एक सवाल पूछता हूँ कि आप 10 केजी का वेट उठा सकते हो, तो आप बताओगे यस। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं सर आपको 1000 केजी का वेट उठाना है,
तो इम्पॉसिबल है। लेकिन वहां पे अगर एक सिस्टम बिल्ड कर दिया जाए, आपको क्रेन दी जाए, अब 1000 केजी नहीं, आप 10,000 केजी भी वेट उठा सकते हो। ये सिस्टम का पावर है, ये हमारा पावर नहीं। आप एक लीडर 10 से लेके 50 लीडर को हैंडलिंग कर सकते हो, लेकिन एक दिन जब नेटवर्क बढ़ेगा 1000 का, 2000 का, 10,000 का, लाख का, तब आप सब जगह पे फोकस या हैंडलिंग नहीं कर सकते, तब आपको सपोर्ट करेगा आपका सिस्टम। आज वेस्टिज का ऐसा इतना अनोखा सिस्टम है। मैं आसाम में, मेरी जो टीम आसाम में काम करती है, करीब करीब वहां पे 25 से 30 लीडर को ज्वाइनिंग करवाए है। मैं एक भी बार नहीं गया, बस वेस्टिज के सिस्टम को फॉलो किया और उन्हीं के साथ उनको कनेक्ट किया। आज मेरा बिजनेस करीब करीब वहां से मैंने 1.5 से 2 लाख का टर्नओवर अचीव कर लिया है, बिना एक भी बार फिजिकली मैंने उन लोगों को नहीं देखा। ये पावर है सिस्टम का। इसीलिए कहते हैं, इसलिए सिस्टम के प्रति 100% समर्पण एक समझदार कदम है। बिजनेस के विद्यार्थी बने और एक स्थायी एवं विकासित बिजनेस स्थापित करें। तेजी से फास्ट ग्रो चाहते हो आप इस बिजनेस में, तो हमारे अपलाइन ने या हमारी जो कंपनी है जिन्होंने एक सिस्टम बनाई है, अगर हम उस सिस्टम के प्रति ईमानदार हो जाए और उनको फॉलो करे, तो 100% इस बिजनेस में आने वाले 3 साल में या 5 साल में हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आज का जो टॉपिक था एथिकल प्रैक्टिस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, ये बिजनेस एक कोर्स की तरह है। अगर आप इस बिजनेस में क्राउन बनना चाहते हो, क्राउनशिप अचीव करना चाहते हो, तो आपको एक कोर्स उसका कंप्लीट करना पड़ेगा। कैसे कहते हैं, डिप्लोमा कंप्लीट करने के लिए 3 साल लगता है, एक डिग्री कंप्लीट करने के लिए आपको 4 साल लगता है। इसी तरह से इस बिजनेस में कहा जाता है कि आपको इस इंडस्ट्री से सफल होना है, तो पहला जो कोर्स की जो लिमिटेशन जो ईयर है वो है 3 साल से लेके 5 साल। आपको ये पहले देना पड़ेगा, तभी इस इंडस्ट्री में आपको मेच्योर हो जाओगे, तभी इस इंडस्ट्री में आपको सारी जो टेक्निक्स या सारे जो बिजनेस के सिद्धांत जो पता होने चाहिए वो मिल जाएंगे। तो पहला जो कोर्स में हमें जो लेना है वो 3 साल देना पड़ेगा। और ये इंडस्ट्री की खूबसूरती ये है कि हमें यहाँ पे सीखते सीखते आज की डेट में पैसा आता है। आज मैं वेस्टेज में करीब करीब 1.5 साल मुझे हो गया और 35-40 हजार मैं मंथली कमाता हूँ। तो ये मेरे लिए अच्छी बात ये है कि मैं सीखते सीखते कमा रहा हूँ। आज तक मैंने कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं देखी, चाहे वो डॉक्टर की, चाहे वो लॉयर की, चाहे वो टीचर की, कि जहाँ पे सीखते सीखते इतनी अच्छी इनकम आए। तो ये सबसे खूबसूरती है इस इंडस्ट्री की। और 5 पॉइंट है। अगर अगर आप अपनी कोर्स अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहते हो, क्राउनशिप अचीव करना चाहते हो, तो 5 पॉइंट है। अगर इसके ऊपर काम करते हो तो आप तेजी से और बड़ी बड़ी सफलता इस इंडस्ट्री से ले सकते हो। जिसमें से पहला जो स्टेप है प्रॉपर गेटिंग स्टार्टअप, दूसरा है फॉलो बेसिक स्टेप, 10 कोर स्टेप, 3 कार्डिनल रूल्स और 3 पावर। तो हम उसके ऊपर फटाफट जाते निकलते। पहला जो टॉपिक है जो हमें फॉलो करना है, 5 कोर जो स्टेप हमें अचीव करने पड़ेंगे इस इंडस्ट्री में, अगर हमें चाहते हैं कि क्राउन की डिग्री ले या फिर क्राउन का जो कोर्स कंप्लीट करे। जिसमें पहला जो मेन चीज है प्रॉपर गेटिंग स्टार्टअप। हमारे साथ बहुत सारे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हर महीने, हर वीकली, हर दिन जुड़ते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर मैं देखता हूं कि हमारे बिजनेस में जन्म दर से ज्यादा मृत्यु दर है। और ऐसा कहा जाता है कि किसी भी देश में अगर जन्म दर से मृत्यु दर बहुत ज्यादा है तो उस देश के लिए बड़ी टेंशन वाली बात है। तो हमारी इंडस्ट्री में मैंने देखा कि प्रॉपर गेटिंग स्टार्टअप नहीं होने की वजह से हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते तो, लेकिन नेक्स्ट 7 डे या मैक्सिमम 4 वीक के अंदर वो ज्यादा तो लीडर इस इंडस्ट्री से चले जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में नए डिस्ट्रीब्यूटर की सही उड़ान। और मैं अपनी जो टीम है, उस जो भी मेरे साथ नए लीडर जुड़ते तो पहला उसके साथ जो मीटिंग करता हूँ वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग करता हूँ। कहते हैं हमारे साथ जब नया डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ता है तो बड़े एक्साइटमेंट में होता है। और वो आपने शायद कहावत सुनी होगी कि होश जोश में आके इंसान होश खो देता है। तो शुरुआत में किस तरीके से लोगों के साथ अप्रोच करना, किस तरीके से इनवाइट करना, वो नए लीडर को नहीं आता, वो नए डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं पता होता। अगर आपने उसका राइट स्टार्टअप किया है तो डेफिनेटली वो आपकी इंडस्ट्री में बहुत बड़ी कामयाबी अचीव कर सकता है। इसलिए मैं पहली जो मीटिंग करता हूँ उस मीटिंग को कहता हूँ FIM। उसका जो फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। यानी कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आप इस इंडस्ट्री में चाहते हो कि आपके नए लीडर एक क्राउन का विजन ले, तो शुरुआत में उसके साथ आपको अगर स्टार्टअप सही किया, उनको इस इंडस्ट्री के बारे में सही तरीके से इंफॉर्मेशन दी, नॉलेज दी और सही स्टेप अगर आपने सिखाते हो, तो आप डेफिनेटली इस इंडस्ट्री में आपके साथ जो नए लोग जुड़ते हैं वो भी आपकी तरह जल्दी से इस बिजनेस को सीख जाएंगे और एक्टिव रहेंगे। और कहते हैं जिस ग्रुप में एक्टिव लीडर की संख्या ज्यादा, वहां पे ही जल्दी ग्रोथ मिलता है और वहीं पे बड़े चेक्स आते हैं। तो अगर आप FIM मीटिंग के बारे में ज्यादा समझना चाहते हो तो मेरी यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी मैंने FIM का पूरा वीडियो दिया हुआ है, आप वहां से सीख सकते हो। तो FIM से हम आगे बढ़ते हैं।
एक सिंपल एक एग्जांपल मैं जरूर देना चाहूंगा। कहते हैं किसी भी क्रिकेट टीम का जो जीतना होता है ना, उसकी ओपनिंग बैटिंग जो पैर होती है ना, वही मतलब कंप्लीट करती है। अगर उन्होंने मतलब अगर राइट स्टार्टअप दे दिया तो 100% वो मैच जीत जाएगी। तो हमारी इंडस्ट्री में जो हमारे साथ नए लोग आते हैं ना, वो हमारी इस इंडस्ट्री की धरोहर है। अगर उनको सही तरीके से गाइड किया, मार्गदर्शन दिया, तो हम बहुत इस इंडस्ट्री में कम समय में तेजी से ग्रोथ कर सकते हैं। नेटवर्क बनाने के तरीके हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। नेटवर्क, बहुत सारे लोग पूछे सर नया नेटवर्क कैसे बनाए। नेटवर्क बनाने का एक तरीका है, पहला तरीका यूज द प्रोडक्ट शेयर द प्रोडक्ट। ये मेन कोर टॉपिक है हमारे इस बिजनेस का। मैं सिंपली बोलना चाहूंगा, जिस दिन से मैंने वेस्टेज सुना, आज करीब करीब 1.5 साल से ज्यादा हो गया। 1.5 साल के बाद 1.5 साल से मैं करीब करीब वेस्टेज में जितनी प्रोडक्ट बनती है ना, वो प्रोडक्ट का 100% यूजर हूँ। आज की डेट में आप मेरे घर में खुला, आप लोगों को मतलब इन्विटेशन है, आप कभी भी आओ, जितनी भी वेस्टेज में प्रोडक्ट बनती है वो ब्रांड वेस्टेज की मेरे घर में यूज होगी। मुझे इतना समझ में आया इस इंडस्ट्री में, जो मैं कर सकता ना वही करवा सकता हूँ। अगर जो मैं नहीं कर सकता, ये इंडस्ट्री में नहीं करवा सकता। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस इंडस्ट्री में जल्द से जल्द ग्रोथ चाहते हो तो पहले तो अपनी वेस्टेज के प्रोडक्ट का टेस्ट लीजिए, और तभी आप शेयर कर पाओगे जब आप इसको इस प्रोडक्ट के बारे में सारी चीजें टेस्ट की हुई होगी। तो दूसरा जो काम है लिस्ट। मुझे आज भी याद है, मैंने वेस्टेज को ज्वाइन किया था, उसके 2 दिन पहले मैंने प्लान देखने के बाद तुरंत शाम को आने के बाद 150 लोगों की लिस्ट बना ली थी। मेरी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई थी, मैंने लिस्ट बना ली थी, क्योंकि मैं आपको बताया मैं इस इंडस्ट्री से पहले से परिचित हूँ। और इस इंडस्ट्री का कहा जाता है कि लिस्ट एक रॉ मटेरियल है। अगर आप इस इंडस्ट्री में आने के बाद अगर लिस्ट नहीं बनाते तो आप तेजी से ग्रो नहीं कर सकते। और लिस्ट एक बार बनाने से काम नहीं चलेगा। कहते हैं लिस्ट का जो मतलब होता है, मुझे जो याद है, ट्रेन लिस्ट का जो लास्ट का जो उसका मतलब आता है ट्रेन, यानी अपने आप को ट्रेन करना हर दिन नए लोगों को जुड़ने के लिए अपनी लिस्ट में। आज भी लॉकडाउन जैसे चालू हुआ, उसके 2 दिन के बाद मैंने करीब करीब 120 नए लोगों की लिस्ट बनाई। और आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, जिस दिन से मैंने वेस्टेज को ज्वाइन किया, कोई भी सिंगल महीना नहीं गया जिसमें मैंने अपनी पर्सनल स्पॉन्सरिंग अपने ग्रुप में ज्वाइन नहीं करवाई। क्यों? ये कहाँ से आता है? लिस्ट से आता है। नई ज्वाइनिंग कहाँ से मिलेगी? लिस्ट से आएगी। अगर आप लिस्ट पे काम करते रहोगे, आप कभी आपको साइडिंग या मेंटेन करने का प्रॉब्लम नहीं आएगा। थर्ड जो स्टेप है, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। कहते हैं इस बिजनेस में पावर ऑफ प्रोस्पेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आप इस इंडस्ट्री में प्रोस्पेक्टिंग करना सीख गए और लोगों को सिखा दिया, तो आप तेजी से सक्सेस ले पाओगे। और मैंने जहां तक देखा, लोगों को इन्विटेशन करते में ही लोगों को मतलब टेंशन आ जाता है, और बहुत सारे लोग इन्विटेशन नहीं करने की वजह से इस इंडस्ट्री से चले जाते हैं। तो आज उसके ऊपर थोड़ी बातचीत करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, जिनका नाम है मिस्टर मेहदी फकरजादे। शायद आपने ये नाम सुना होगा। उनके बारे में एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज से 50 साल पहले ईरान से वो निकले, अमेरिका गए $50 कमाने के लिए। बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से थे, मिडिल क्लास फैमिली से थे, पैसों की लाइफ में बहुत रिक्वायरमेंट थी। ईरान से अमेरिका गए पैसे कमाने के लिए। $50 कमाना मिल जाए तो बहुत काफी है दिन का, ये सोच के उन्होंने अमेरिका गए। बहुत करीब करीब 1 वीक से लेकर लगातार 2 महीना तक जॉब का सर्च किया, लेकिन जॉब कहीं पे नहीं मिली। और पैसे कमाने के लिए गए थे तो लगातार कोशिश जारी थी। और ऐसे करते करते एक दिन इंश्योरेंस फील्ड के एक बॉस के पास पहुंच गए कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे $50 डील का कमाना है। तो इंश्योरेंस फील्ड के जो बॉस थे, उन्होंने कहा, हर दिन सिर्फ 20 लोग ही ना सुनते हो तो मैं आपको हर दिन $50 दूंगा। और मेहदी फकरजादे को ये प्रपोजल अच्छा लगा और उन्होंने तुरंत ही यस कहा और ज्वाइनिंग किया। दूसरे दिन से उन्होंने काम चालू किया, 20 लोग ही ना सुनना। पहले दिन उन्होंने जॉब की शुरुआत की, 11 लोगों को लगातार कॉल किया और 11 लोगों ने मना किया कि मुझे आपके काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपके काम के साथ नहीं जुड़ूंगा या नई पॉलिसी लूंगा। और 12वां ने बोला ठीक है, आप एक बार आओ और मैं आपका ले लूंगा। लगातार पहले दिन में 12वें ने यस का, तो उनको उस दिन भी $50 नहीं मिला, क्योंकि शर्त ये थी कि डेली 50 लोग ही ना सुनोगे तो $50 मिलेगा। दूसरे दिन में उन्होंने कोशिश की, 14 लोगों को फोन किया, 14 लोगों ने लगातार फोन पे मना किया कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और उनको लग रहा था कि आज मुझे $50 मिलने वाले हैं। और 15वें कॉल पे जैसे ही फोन किया और सामने वाले शख्स ने बोला कि सर मैं इंटरेस्टेड हूँ, आप मुझे आके मिलिए, हम देखते हैं। और उस दिन भी सर को $50 नहीं मिले।
इस तरीके से काम करते करते करीब करीब 20 दिन चले गए, और 20 दिन में कभी 11वां पे, कभी 12वां पे, क्या कभी 18 पे वो कॉल रुक गया। एक दिन काम करते करते 21वें दिन आए, और 21वें दिन में 19 लोगों को लगातार ना सुनने के बाद उनको उस दिन तो बड़ी फीलिंग्स आ गई कि आज तो मुझे $50 मिलने वाले, बड़े खुश थे। और 20वें लोगों को कॉल किया, और 20वें ने बोला सर आई एम रेडी, मुझे करना है जो भी है आपका काम। और उन्होंने भी उस दिन यस कर दिया, और उनको 21वें दिन में भी $50 नहीं मिले। लेकिन दोस्तों ताज्जुब की बात है, ये प्रैक्टिस उन्होंने लगातार अपने जीवन में जारी रखी। उनको लाइफ में कभी $50 तो दिन के नहीं मिले, लेकिन आफ्टर 5 ईयर मेहदी फखरजादे सर की जो इनकम थी पर मंथ 2 करोड़ थी। और वो जो कंपनी में काम करते थे वहां पे बहुत बार MDRT हुए। आप इसका डेटा गूगल पे भी चेक कर सकते हो। ये मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि बहुत सारे लीडर हमारे साथ आते हैं कि सर मेरी मीटिंग सेट नहीं हो रही। मैं आपको लिख के बोलता हूँ, आप 20 लोग की ना सुनने निकल जाओ। डेली अगर 20 लोग की ना सुनते हो, आने वाले 5 साल के बाद देखना आप इस इंडस्ट्री के यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मिलोगे या इससे अप लेवल पे मिलोगे। कोई भी लेवल है, फर्क नहीं पड़ता, 20 लोग की ना सुनना है। मैं सूरत में जब आया, आज से मुझे याद है 2013-14 में, मेरी कोई यहाँ पे जान पहचान थी नहीं, क्योंकि मेरा यहाँ पे बैकग्राउंड में गाँव से हूँ। मुझे याद है एक टाइम के बाद मेरी भी लिस्ट खत्म हो गई थी, और ये डेटा मेरे पास आया और मैंने लेगा। फिर मैंने लोगों को सामने डायरेक्ट रोड पे जाके कोल्ड कॉलिंग चालू किया, और कोल्ड कॉलिंग डेली 20-20 लोगों को मिलते मिलते, जहां पे मेरी एक लाइन, आपको पता होगा बाइनरी में क्या होता है, एक लाइन चलती एक लाइन नहीं चलती, एक लाइन जहां पे बंद हो गई थी। फिर मैंने ये कोल्ड कॉलिंग पे काम किया, डेली 20 लोगों की ना सुनते सुनते ऐसा दिन आया कि मुझे उसके बाद कभी भी साइट मेंटेन करने का वहां पे प्रॉब्लम नहीं आया। और मैंने बताया कि सारे अचीवमेंट, अगर ये स्टोरी मेरे पास आज से करीब करीब 5 साल पहले नहीं आती तो मैं लाइफ में कभी वो इंडस्ट्री में सफल नहीं हो पाता। और आज की डेट में अगर मैं सफल भी हूँ तो मैं डेली 20 लोगों की ना सुनने का जज्बा रखता हूँ, और मुझे कभी चैलेंज नहीं आया लोगों की ना सुनने। लोग, बहुत सारे लोगों को नाच से बड़ा प्रॉब्लम है। मैं बोलता हूँ हर नाक के अंदर ही हार छुपी हुई होती है, और आप सबको पता ही होगा हर मोहब्बत की शुरुआत एक नाच से ही होती है। और मैं इतना कॉन्फिडेंट के साथ इसलिए बोल सकता हूँ कि मेरी लव मैरिज है, तो आप ये तो समझ सकते होगे। तो दोस्त, अगर लगता है प्रोस्पेक्टिंग करते करते काम नहीं हो रहा है, मैं इन्विटेशन कोई भी तरीके से आप कर सकते हो। 20 लोगों की ना सुनने का गोल बना लो, आपका 21वां कॉल आपको प्लान देने के लिए रेडी होगा। इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, आज की डेट में लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग फ्री है, रेडी है मीटिंग सुनने के लिए, देखने के लिए। जरूरत ही नहीं 5-6 कॉल में ही हो जाएगी, लेकिन जज्बा रखो 20 लोगों की ना सुनने का। फिर मुझे बोलना कि सर हमारा काम नहीं आगे हुआ। फिर आता है सो द प्लान। इस इंडस्ट्री में मैंने देखा कि अगर आप इस इंडस्ट्री से चाहते हो कि मैं कामयाब रहूं, तो आपको पहले काम करना पड़ेगा, आपको इस इंडस्ट्री की ड्राइविंग सीट पे आना पड़ेगा। ड्राइविंग सीट पे आना पड़ेगा मतलब आपको प्लान देना खुद सीखना पड़ेगा, और नीचे वाले को सिखाना पड़ेगा। ऐसा कहते हैं कि बरसों मेहनत करके आपने जो बनाया है उसे एक रात में मिटाया जा सकता है, इसके बावजूद भी इसे बनाए। आपने ताश के पट्टों वाले महल, एक जब छोटे बच्चे थे हम लोग तब हमने बहुत बार बनाया था, जब भी टूटता था फिर से हम बनाते थे। तो प्लान भी यही कहता है, 5 लोगों को लगातार प्लान करोगे तो कभी शायद हो सकता है एक जुड़े, कभी नहीं भी जुड़े, लेकिन लगातार प्रयास करते रहोगे, लगातार प्रयास करते रहोगे। अगर आपको प्लेइंग कार्ड की गेम अगर आप लोगों ने देखी होगी और खेले भी होंगे, जिसमें 4 एक के आते हैं, हो सकता है आपने 48 आपने पट्टे डाल लिए, आपका इक्का नहीं आया, लेकिन 4 पीछे जो रहेंगे ना वो तो 4 इक्के ही आएंगे। बताना ये चाहता हूँ कि हो सकता है आपने 100 प्लान किए, 200 प्लान किए, लेकिन जब वो 4 इक्के आएंगे ना हमारे बिजनेस में, तो वही हिरेन सर की तरह मिलेंगे, वही प्रियांक सर की तरह मिलेंगे, वही अश्विनी सर और मैम की तरह मिलेंगे, और हमारे बिजनेस को पता नहीं कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकते हैं। आप सब लोगों ने, हमारे हमारे गुजरात का फेवरेट त्योहार है काइट फ्लाइंग, तो प्लान दिखाते सब हम जाते बड़े मोटिवेट और एक्साइटेड रहते हैं, और जब प्लान दिखाने के बाद रिजल्ट नहीं मिलता या पीवी या परचेसिंग नहीं आती या ऑर्डर नहीं आता तो हम बड़े निराश हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग 5-10 लोगों की सुनने के बाद इस बिजनेस से मतलब कहते हैं ना सरप्राइज हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को एग्जांपल देना चाहूंगा, काइट फ्लाइंग हम हर साल जब जनवरी में आता है वो त्योहार काइट फ्लाइंग का, तो हम बनाते हैं। आप लोग कभी पतंग चगाई होगी तो देखना, हमारी अगर मान के चलो पतंग हमारी जब ऊपर हम लेते हैं और कोई साथ पीछे या आगे से हमारी पतंग को काट देता है तो हम भी एंजॉय करते हैं, हम भी, वो बोलता है काई को, तो हम भी एंजॉय करते हैं, लेकिन पतंग चगाना कभी नहीं छोड़ देते। हम तुरंत उठाते दूसरी पतंग को और फिर से लगा देते चराने के लिए, और फिर से वही स्टाइल में पतंग चगाते।
मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, हम इस इंडस्ट्री से या हम इस बिजनेस में वैसे ही क्यों नहीं खेलते पतंग की तरह। हर दिन एक नया पतंग चगाएंगे, एक दिन तो हमारा चगेगा, हम भी एक दिन एक सामने वाला का काटेंगे। सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोग हथियार रख देते हैं, टूल्स वूल्स रख देते हैं, प्लान लगातार रिजल्ट नहीं आने की वजह से। यार कभी ऐसा हुआ कि फ्लाइंग करते करते पतंग हमारी कट गई, तो हमने कभी ऐसा सोचा कि यार चलो टेरेस से कूद जाऊं, या आज के बाद मैं तपस्या लेता हूँ, वो करता हूँ, वो कमिटमेंट करता हूँ कि कभी फ्लाइंग नहीं चढ़ाऊंगा। ऐसा कभी नहीं करते। ये बिजनेस भी एंजॉय करने का है, प्लान एंजॉय करो। मैं कभी आज तक हमारे दिन के, मैं जिस दिन से लॉकडाउन में आया हूँ, डेली 1 से लेके 2 प्लान होते हैं, और हम हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में इस बिजनेस को करते हैं। आज मैं पूरा दिन ट्रेनिंग में था, आज उन्होंने 2 प्लान किया, हम दिन के 2 डेली प्लान करते हैं। हम दोनों की एक ही बात होती है, ज्वाइनिंग आए ना आए हमारे पतंग चढ़ने चाहिए। लेकिन इतना पता एक दिन ऐसा आएगा, जिस तरीके से हम किसी अपलाइन, हमारे ग्रेट अपलाइन को मिले हैं, हमारे लिए भी हमारी टीम रेडी है आने वाले सालों में, और वो हमारा इंतजार कर रही है। बस ये सोच के साथ डेली पतंग चगाइए, डेली प्लान कीजिए, और मुझे बताना आने वाले 1.5 साल के बाद क्या आपको सक्सेस मिले या ना मिले, बताना। और सबसे बड़ी जो चीज मैंने इस इंडस्ट्री में देखी, फॉलोअप। बहुत सारे लोग प्लान देने के बाद फॉलोअप करना छोड़ देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्त, जितना ज्यादा फॉलोअप करते जाओगे उतने ज्यादा रिजल्ट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपके फॉलोअप से रिजल्ट नहीं आ रहे, तो इसका एक मतलब है आप रिजेक्ट हुए। तो रिजेक्शन क्यों हुए उसके ऊपर सुधार कीजिए, कोशिश कीजिए अपने आप को एनालिसिस करने की कि मेरे फॉलोअप में क्या पॉइंट था जो मैं सही तरीके से ऐड नहीं कर पाया, और क्या मुझे बताने की जरूरत है, और क्या सुधार करने की जरूरत है। क्योंकि लॉ ये कहता है, अगर आप रिजेक्शन होता है तो आपको सुधार करने की जरूरत है। अगर आप ये 2 काम लगातार करते हो और लगातार आपका रिजेक्शन होता रहेगा, तो आपको एक नया नॉलेज, एक नई शिक्षा, हर दिन नए लोगों को मिलोगे, तो हर दिन आपको नई शिक्षा, नया ज्ञान मिलता जाएगा। आज इस इंडस्ट्री में अगर मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी ने सिखाया, सबसे ज्यादा, ना किसी किताब ने, ना मेरे किसी अपलाइन, ना किसी सिस्टम ने, मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी से नॉलेज मिला, वो ना कहने वाले लोगों से मिला। वो आग, वो एनर्जी मुझे वो ना लोगों ने बताई, और ऐसे लोगों को मिलता गया, और धीरे धीरे वो नॉलेज, वो एक्साइटमेंट बढ़ता गया, और धीरे धीरे आज प्रगति की दौर पे जा रहा हूँ। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक शख्स थे, वो लगातार एक बंदे को प्लान दिखाने गए, प्लान दिखाने गए। पहले प्लान दिखाने गए तो पहले दिन बंदे ने मना कर दिया, 1 बार मना कर दिया, 5 बार गए मना कर दिया, 10 बार प्लान किया, फॉलो किया, ज्वाइनिंग नहीं आए, 100 बार प्लान फॉलो किया, फिर भी वो बंदा फेल हो गया, वहां पे ज्वाइनिंग नहीं आई। 999 बार प्रयास किया, फिर भी फेल हो गया। 1000 बार कोशिश की, 1000 बार प्लान और फॉलो किया, फिर भी वो फेल हो गए। अगर हमारे जैसा कोई साधारण इंसान हुआ होता तो हम कब से ही मतलब इस इंडस्ट्री से चले जाते। लेकिन उनके पास वो डेडिकेशन था, वो पेशेंस था। उन्होंने 1000 ना के सामने फोकस नहीं किया, और उन्होंने फिर से एक बार कोशिश की, 1000 से ऊपर बढ़े, 1500 बार प्रयास की, 1500 बार प्लान दिखाया, फॉलो किया, फिर भी फेल। ऐसे करते करते 2000, 4000, 9000, 9999 बार प्लान दिखाया, फॉलो किया, और एक बार आया 10,000 बल्ब, और उस समय पे वो बल्ब का फॉलो किया, उसका प्लान करते करते 10,000 में ट्राई में उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिया, और आज की रोशनी में हम देखते रहते हैं। उनका नाम है मिस्टर थॉमस अल्वा एडिसन। क्या फॉलो हुआ होगा उसके जीवन में, क्या प्लान किया होगा उसने। और वो हमेशा ही कहते हैं कि रिजेक्ट होने का जितना ज्यादा जोखिम उठाओगे, स्वीकार किए जाने के मेरे अवसर उतने ही बढ़ जाएंगे। ये उनका लॉ था। उनके ऊपर मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, और ये हमेशा कहते थे कि मेरे रिजेक्ट होने का जितना ज्यादा जोखिम उठाया, स्वीकार किए जाने के मेरे अवसर उतने ही बढ़ जाएंगे। उन्होंने एक न्यूज रिपोर्टर से पूछा, जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर लिया, तब उनसे पूछा गया कि सर आप 9,999 बार फेल हो गए, वो आपने फेलियर कैसे एक्सेप्ट की, किस तरीके से आपने उनको मतलब अपने हाव पे लिया, किस तरीके से आपने उनको फेस किया। तो उन्होंने पूछा क्या बात करते हो, मैं फेल हुआ? मुझे, जहां तक मेरा ये मानना है, मैं कभी भी फेल नहीं हुआ। आज की डेट में मेरे पास 9,999 रीजन या तरीके हैं, और वो तरीके से मैं सीखा हूँ कि 9,999 तरीके ऐसे हैं जहां से बल्ब नहीं जल सकता। मैं कभी फेल तो हुआ ही नहीं। और वो हमेशा कहते थे कि कभी कभी आप जीतते हो, कभी कभी आप सीखते हो, हारते आप अपने जीवन में कभी नहीं। तो अगर हम लोग इस इंडस्ट्री में या हमारी लाइफ में भी अगर ये अप्रोच डाल लिया जाए कि कभी काम किए, कभी प्लान किया, कभी इनवाइट किया, कभी फॉलो किया,
ज्वाइनिंग आई तो जीत हुई, नहीं ज्वाइनिंग आई तो कुछ सीख लिया, लेकिन हारते हम कभी नहीं इस इंडस्ट्री में। और अगर आप इस इंडस्ट्री में चाहते हो कि हमारे जल्दी पीवी आए, आप चाहते हो रिजल्ट्स मिले, बड़ी टीम बने, बड़े चेक आए, तो आपको ये काम करने की जरूरत पड़ेगी। रिजल्ट उन्हीं के पास आता है जिनके पास जानकारी यानी नॉलेज होता है। आपको 4 चीज का नॉलेज इस इंडस्ट्री में चाहिए अपने बारे में। आप एक यूनिक पर्सनैलिटी हो, आपको जो भगवान ने बनाया है आपके जैसा लाइफ में किसी के पास नहीं है। ये आपको ध्यान देने की जरूरत। बहुत सारे लोग अपने सेल्फ से ही नेगेटिव होते हैं, और जो इंसान अपने सेल्फ से नेगेटिव होता है वो कभी सामने वाले के ड्रीम के लिए पॉजिटिव नहीं कर सकता। तो पहले तो अपने आप की जानकारी रखिए कि अपना क्या पॉजिटिव पॉइंट है। फिर हमारी कंपनी के बारे में, आज की डेट में मुझे वेस्टेज के रिगार्डिंग कोई नेगेटिव नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे कंपनी के बारे में इतने सारा नॉलेज है, सिस्टम के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। ये 4 चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए। लोग असफल इस इंडस्ट्री में इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके पास इस इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं होता, ना अपनी कंपनी का, ना अपने बारे में, ना अपनी सिस्टम का, ना अपने प्रोडक्ट का। मैंने जैसे बताया, मैं इस इंडस्ट्री में आने से पहले इस सारी चीजों को स्टडी किया था, फिर आज मुझे कोई भी मतलब डाइवर्ट कर ही नहीं सकता। जब आपके पास ये 4 चीज होगी तो आपकी सोच बनेगी। सोच 2 टाइप की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। आपकी सोच तभी सकारात्मक यानी पॉजिटिव हो सकती है जब आपके पास ये 4 चीज का नॉलेज होगा। नॉलेज होगा तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो आप ये 3 काम कर पाओगे, लीस्ट प्लान फॉलोअप। और ये लीस्ट प्लान फॉलोअप करोगे तभी आपकी टीम बढ़ेगी, टीम बढ़ेगी तो आपका रिजल्ट, आपके पीवी, आपका अचीवमेंट, आपका चेक साइज ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। हम फोकस करते हैं हमारे रिजल्ट पे, लेकिन रिजल्ट का जो नीचे वो पिलर है वो है नॉलेज। नॉलेज से पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव सोच आएगी तभी कोई इंसान काम कर सकता है, तब आप काम कर पाओगे। जब आप काम कर पाओगे, ये तीनों काम लगातार करोगे, लीस्ट प्लान फॉलो, इसका कोई मतलब वो नहीं है लिमिटेशन, या कोई वो दिशा नहीं है कि आपको इतने टाइम तक ही प्लान करना है। आज की डेट में हमारे गौतम वाली सर इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनाने के बाद भी अगर प्लान दिखा सकते, वो लिस्ट बना सकते, वो फॉलो अप कर सकते हैं, तो दोस्त हमारा कोई लेवल नहीं है। तो हम 100% इस सोच के साथ अगर काम करते हैं तो मुझे नहीं लगता हमें कोई रिजल्ट के पीछे रख सकता है। तो पहला हमने तरीका सीखा नेटवर्क बनाने का, अभी तरीका जानना है नेटवर्क टिकाने का, क्योंकि 3 वे है सक्सेस के। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, नेटवर्क बनाना यानी बच्चे को पैदा करना, नेटवर्क टिकाना यानी बच्चे को एक सही संस्कार लेके आगे बढ़ाना, उसको एक अच्छा एजुकेशन देना, और नेटवर्क को सही डुप्लीकेशन करना यानी ऐसे संस्कार दो कि अपने जिंदगी में वो एक करियर, एक अपनी लाइफ में प्रोफेशनल इंसान बन सके और एक सफल इंसान बने। तो ये तरीके हैं जिसमें हमने पहला सीखा नेटवर्क बनाना, दूसरा दिखता है नेटवर्क टिकाना। अगर आप इस इंडस्ट्री में चाहते हो अपनी टीम बहुत एक्टिव है, ग्रो करे, तो आपकी टीम ये तीनों सिस्टम के टच में होनी चाहिए, टैब, बुक और फंक्शन। कहते हैं हर इंसान किसी ना किसी सर्वर से कनेक्ट रहता है। आपको सेल्फ देखना चाहिए आप कैसे सर्वर के साथ कनेक्ट हो। आज की डेट में मेरे साथ जितने भी नेगेटिव पीपल थे अपने लाइफ में, जो अपने दोस्त थे, अपने पड़ोसी थे, या अपने रिलेटिव थे, वो बोलते थे नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं हो सकता, दोस्त आज उनके साथ जस्ट हाई हेलो का रिलेशन रखा, मैं उनके साथ कनेक्ट ही नहीं, आज कनेक्ट उनके साथ हूँ जो मुझे कहते हैं यार तेरे अंदर वो दम है, तेरी कंपनी के अंदर वो पावर है, तेरी सिस्टम में वो पावर है कि तू इस इंडस्ट्री में ग्रो कर सकता है। और वो कहते हैं ना, दारूबाज हर दिन कमिटमेंट लेता है कि कल मैं दारू छोड़ने वाला हूँ, और वो गंगा हाथ में ले रहा, गंगा का पानी हाथ में ले रहा, कसम खा लेता अपने घर वालों की कि माँ कसम, भवानी कसम, कल दारू छोड़ दूंगा। लेकिन दारूबाज दारू इसलिए नहीं छोड़ पाता क्योंकि वो माहौल नहीं छोड़ पाता, यानी वो अपना सर्कल नहीं छोड़ पाता। अगर आज भी हमें लगता है 1 साल 2 साल 3 साल देने के बाद हम ग्रो नहीं हुए, या हमारी वो सक्सेस जो हमारी चाहत थी वो नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं आपको अपने सर्वर को चेक करने की जरूरत है कि आप कैसे सर्वर के साथ कनेक्ट हो। अगर आप पॉजिटिव सर्वर के साथ कनेक्ट हो, जो सक्सेसफुल सर्वर है उनके साथ कनेक्ट हो, 100% गारंटी है आपकी इस इंडस्ट्री में सफलता की। तो इसीलिए कहा भी इस इंडस्ट्री में जाता है कि प्रोग्राम हमारी जीवन देखा है, और अपनी टीम में लीडर बनाने की फैक्ट्री है प्रोग्राम। यानी आप जैसे सर्वर के साथ कनेक्ट हो वैसे ही आपकी टीम भी बनेगी। तो ये 3 सर्वर है अपने जीवन में, और चौथा सबसे बड़ा हमारे एक्टिव अपलाइन। अगर ये 4 सर्वर के टच में आपका ग्रुप, आप हो, तो आपकी सक्सेस यहाँ पे गारंटेड है, आपको कोई यहाँ पे रोक नहीं सकता। और नेटवर्क को सही डुप्लीकेशन करवाना यानी सही संस्कार देके एक बड़ी कामयाबी तक पहुंचाना। मेरा मैंने इस इंडस्ट्री के, जैसे मैंने बताया, बहुत सारी कंपनियों को स्टडी किया, और बहुत सारे गाइडलाइंस भी मैंने पढ़ी है, बहुत सारी किताबें भी गाइडलाइंस पे जो पढ़ी है। और ये 3 रूल ऐसे हैं जो हर इंडस्ट्री में कॉमन होते हैं, चाहे आप ट्रेडिशनल में हो,
चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो। और 3 काले रूल्स उसको कहा जाता है, जिसमें लिखा है नेटवर्क से सही डुप्लीकेशन करवाना। अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस और आपकी टीम एक सही डुप्लीकेशन पे हो, तो आपको इस इंडस्ट्री के कुछ रूल है जो मानने पड़ेंगे और समझने पड़ेंगे। क्योंकि आपको पता होगा क्रिकेट के भी एक रूल्स है, चाय बनाने की भी एक प्रोसेस है। अगर उस प्रोसेस में अगर आप खान की जगह नमक डाल लो जाओगे ना, तो वो कभी खान वो चाय नहीं बनेगी, वो टेस्ट नहीं आएगा। सिंपल इसी तरह नेटवर्क में भी एक रूल्स होते हैं, अगर आप वो फॉलो नहीं करोगे, अपने दिमाग से चलोगे, तो ये इंडस्ट्री आपको पीछे डाल देगी। और कहते हैं पहला जो रूल्स है, नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन। कुछ भी नया करने से पहले, ये कंपनी कहती है, नेटवर्क मार्केटिंग कहती है, कुछ भी नया करने से पहले आपके एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन से सलाह मशवरा जरूर करें। मैं बहुत सारे ऐसे लीडर को जानता हूं नाम के साथ, जो टॉप थे, नॉलेजेबल था, टैलेंट था, सफल हो सकते थे, लेकिन वो सरप्राइज देने के चक्कर में रहे और आज इस इंडस्ट्री से वो चक्कर चले गए, वो सरप्राइज हो गए। तो मेरे सभी लीडर से रिक्वेस्ट है, अगर इस इंडस्ट्री में चाहते हो बड़ी कामयाबी, कहते हैं ना कामयाबी अचीव करना और एक और बात है, और कामयाबी को लाइफ टाइम मेंटेन करना एक और बात है। अगर आप चाहते हो लगातार लाइफ में सक्सेस रहे आपकी, तो आपको ये रूल समझना पड़ेगा। आप कितने भी बड़े विद्वान हो जाओ, आपका अपलाइन तो आपसे एक कदम आगे ही होगा। दूसरा है नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइनिंग क्रॉसलाइनिंग। कुछ भी नेगेटिव पॉइंट्स कुछ भी होते हैं सिस्टम को लेके, प्रोडक्ट को लेके, वो कभी डाउनलाइन और क्रॉसलाइन के साथ नहीं करना चाहिए। अगर ये आप काम करते हो तो आप कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे हो जी, कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे हो, ये कभी ना करें। कुछ भी होता है नेगेटिव चीजें, वो हमेशा एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन के साथ शेयर कीजिए। और उसी की भी एक अप्रोच होती है जिसको कहते हैं सैंडविच अप्रोच। आपको पता होगा सैंडविच अप्रोच क्या होता है, 2 पॉजिटिव बातें और एक नेगेटिव बातें। और थर्ड जो मैंने सीखा और समझा, नेवर एवर प्ले विथ फैमिली मेंबर्स ईगो एंड मनी। सबसे बड़ी चीज हमारे साथ इस इंडस्ट्री में फैमिली जुड़ती है, नॉट अ सिंगल पर्सन, पूरी फैमिली इस बिजनेस में हमारे साथ जुड़ती है। तो हमारा जो वो कहते हैं ना कैरेक्टर सबसे ना वाइट होना चाहिए। और दूसरा ईगो, ईगो कभी नहीं आना चाहिए। कहते हैं ई प्लस गो, उसका फुल फॉर्म ही है, जहां ईगो आया वहां पे सक्सेस चली गई। ऐसे बहुत सारे दुनिया में एग्जाम्पल है जिसको ईगो आ गया था किसी चीज का, आज वो असफल हो गए। मनी और पैसा का लेन देन जितना टीम के साथ ना करो, उतना आपके लिए इस बिजनेस में अच्छा है। और ये मैं सिंपल अगर एग्जांपल दूं, ये जो लास्ट का जो रूल है ना, एवर प्ले ईगो मनी फैमिली मेंबर्स, इसमें तो कहते हैं ना भगवान भी नहीं बच पाए थे ना, तो ये थोड़ा ध्यान देना ईगो वाला। आगे बढ़ते, 3 पावर ऑफ सक्सेस, लास्ट जो हमारी स्लाइड है। सक्सेस होने के लिए हमारे पास 3 पावर होने चाहिए। पहला है पावर ऑफ यूनिटी। आप इस इंडस्ट्री में जितना यूनिटी अपने अपलाइन के साथ, अपनी टीम के साथ यूनिटी बना के काम करोगे, आप इस इंडस्ट्री में कामयाब जल्द से जल्द हो जाओगे। तो आप लोग, जब हम छोटे थे तो हम 1 से 5 कक्षा के बीच में एक चैप्टर आता था, और एक जो बूढ़ा अंकल जो अपने चारों बच्चों को बुला के एक स्टोरी उनके साथ जो करता था कि एक लकड़ी को, भाड़े को, कहते हैं ना एक लकड़ी को हर कोई तोड़ सकता है लेकिन पूरे भाड़े को कोई नहीं तोड़ सकता। इसी तरह ये सबसे बड़ा हमारे लिए लेसन है। अगर हम एक साथ है अपने अपलाइन के साथ और हमारी टीम के साथ, तो हमें अपनी कामयाबी तक पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और कहते हैं यूनिटी रिलेशन से आती है। आपका रिलेशनशिप से ही आप अपने बिजनेस में यूनिटी बना पाओगे, और यूनिटी होगी तभी बड़ी कामयाबी तक पहुंच पाओगे। और मैं रिलेशन से ऊपर एक ही लाइन बताना चाहूंगा, रिलेशन में इतना पावर है कि लोग है ना तलवार के सामने सिर नहीं झुकाते, लेकिन आपका रिलेशन होगा ना, वहां पे सिर झुका लेंगे। इतना पावर है रिलेशन में। तो रिलेशन कुछ भी हो जाए, मन मोटाव हो जाए अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ, लेकिन कहते हैं ना अमीर लोग हमेशा सॉरी बोल के रिलेशन मेंटेन करते हैं। तो वी आर अमीर, वी आर रिच। और सबसे बड़ी जो पॉइंट है पावर ऑफ सबमिशन, जैसे मैंने बताया, अगर इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हो तो अपनी सिस्टम और एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन के प्रति सबमिट हो जाइए। कहते हैं अगर आपको शिखर पे चढ़ना है तो झुकना पड़ेगा। बिना झुके आज तक जीवन में कोई भी शिखर पे नहीं पहुंचा। एक गुरु होना बहुत जरूरी है हमारी इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए। तो आप, अगर आप लोगों ने अभी महाभारत देखा होगा, तो अर्जुन के पास गुरु था उनका श्री कृष्ण, वो विजेता हुए, और दुर्योधन के पास उनका गुरु था शकुनी, और उनका क्या हाल हुआ आपको पता है। तो हमारा गुरु, राइट गुरु चॉइस कीजिए और सबमिशन दीजिए। बहुत सारे तो अपने गुरु को भी एडवाइस देने चले जाते हैं, वो कभी मत करे, वो हमसे तो 5 कदम आगे ही होगा। और पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, कहते हैं शब्दों में जान होती है, जैसा आप बोलते हो वैसा जीवन में होता है। इसीलिए सक्सेसफुल पर्सन कोई भी चीज बोलने से पहले ज्यादा सोचते हैं। तो
हमेशा अपनी टीम के लिए भी अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा। मैंने एक बुक में पढ़ा था, बड़े बड़े जो ट्रेनर जो होते हैं, ट्रेनिंग देने से पहले भगवान से ये ब्लेसिंग करते हैं, ये आशीर्वाद लेते हैं कि भगवान आज की ट्रेनिंग में मुझे अच्छे वर्ड्स देना, कि वर्ड्स में इतना पावर है, वो किसी की जान बचा भी सकते हैं, किसी की जान बना भी सकते हैं, और वर्ड्स में इतना पावर है, किसी की जान ले भी सकते हैं। आपको एक एग्जांपल अगर मैं दूं कि एक ट्रेनर जो एक मोटिवेशन ट्रेनर होता है, उसके पास क्या होता है, पावर वर्ड्स होता है, वो कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करता है। और एक टेररिज्म जो ट्रेन करता है, उसका जो आका होता है, उसके पास भी वर्ड होता है, लेकिन वो वर्ड गलत तरीके से यूज करता है, तो वो क्या होता है आपको पता ही है। तो सेम हमारे इंडस्ट्री में भी बहुत लागू पड़ता है। हम अपनी टीम को क्या वर्ड दे रहे हैं, हम हमेशा अपनी टीम को बोले तू काम ही नहीं करता, तेरे दम में ही नहीं है, तो एक दिन ऐसा ही हो जाएगा। और भगवान ऊपर बैठा है तथास्तु बोलने के लिए। तो पावर ऑफ स्पोकन और हमेशा पॉजिटिव टॉक अपने खुद के साथ, सबसे बड़ी बात तो पहले खुद के साथ कीजिए, बाद में अपनी टीम, बाद में अपना परिवार। स्पोकन वर्ड, ये तीन जो पावर थी। और लास्ट, गुड वर्ड्स नीड एफर्ट। बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं इस इंडस्ट्री में, मैंने सुने हैं, देखे हैं। मेरी साइड लेग नहीं चलती, या मेरी साइड में पीवी नहीं आते, तो मेरा आप लोगों से एक सिद्धांत मैं आपको सिखा रहा हूँ। और आप लोगों ने ये देखा सुना होगा कि गाय दूध नहीं देती, निकालना पड़ता है। अगर आप गाय के पास जाओ और वहां पे नीचे, हमारे गांव में बोलते हैं उसको दोल, दोल रख दो, और आप बोलो ब्रह्म ओम दूध देवाय नमः, आप 50 बार बोलो या 500 बार बोलो, दूध कभी नहीं आएगा। दूध निकालना पड़ेगा, वो भी बूंदों बूंदों में। अगर आप चाहते हो कि आपकी साइड लेग चले, आप चाहते हो कि आपकी पीवी बढ़े, बहुत सारे का सवाल होता है, मेरी डाउनलाइन काम नहीं करती। डाउनलाइन काम नहीं करती, डाउनलाइन से काम करवाना पड़ता है। गाय दूध नहीं देती, निकालना पड़ता है। नीचे लिखा है घास अपने आप उगता है, बट फसल उगानी पड़ती है। तो गुड वर्ड्स नीड एफर्ट। तो ये मेरे लाइफ का रूल है, मुझे पता है अब गाय दूध देने वाले नहीं, हमें निकालना ही पड़ेगा। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए और लग जाइए अपने गुड वर्क एफर्ट्स के ऊपर, और बड़ी कामयाबी हमारा इंतजार करती है। कहते हैं अचीव ओनली विनर, ये क्राउनशिप की जो ट्रॉफी है ना, वो उन्हीं के पास जाएगी, या वही लोग उसको विन कर पाएंगे जिसके पास जीतने का जज्बा है, यानी जो विनर एटीट्यूड वाले हैं। और मैंने एक लाइन, जो मेरी फेवरेट लाइन है, कि जीतने वाले कभी मैदान नहीं छोड़ते, और जो मैदान नहीं छोड़ते, जो मैदान छोड़ने वाले हैं, वो कभी विजेता नहीं बन सकते। तो हम सारे लोग विनर है, तो पहले तो हमें वो जीतने वाला एटीट्यूड, वो जज्बा डालना पड़ेगा। और ये सब सिस्टम हमें फॉलो इसीलिए करनी जरूरी है। आप सबको लगता है ये प्रोसेस है, यस ये 3 साल की प्रोसेस है, ये 4 स्टेप है, आपको फॉलो करने पड़ेंगे। क्यों एक प्रोसेस है? किसी ने पूछा बैंक के पास जाके कि मुझे अपना अकाउंट ओपन करवाना है, तो बैंक वाले ने बोला कि आपके पास 2 डॉक्यूमेंट होने चाहिए केवाईसी के। आपको फिर टेबल नंबर 1 के पास जाना पड़ेगा, वहां पे आपको साइन करवाने की पड़ेगी। फिर आपको पैसा 1000 जो भी होगा वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। फिर आपको वहां पे आपका रिसिप्ट हो जाएगी। रिसिप्ट आने के बाद आपको 1 से 3 दिन के बाद आपका अकाउंट एक्टिव होगा। ये सब प्रोसेस बताई। तो जो कस्टमर था उसने बोला यार सिंपल सी बात है, अकाउंट मुझे ओपन करवाना है, तो इतनी लंबी प्रोसेस क्यों कर रहा है? मैं तेरे को पैसा देता हूँ, डायरेक्ट अकाउंट ओपन कर ना। तो उन्होंने, तो बैंक वाला था, थोड़ा टैलेंटेड बंदा था बैंक वाला, उसने बोला कि एक बात मुझे समझाओ, अगर भगवान ना करे, खुदा ना करे, मान के चलो आप रास्ते पे गए और आपको किसी ने टक्कर मार दी, किसी बड़े ट्रक ने, और आप वहीं पे डेड हो गए, तो आपका क्या होगा? तो आपको पहले ले जाएगा, आपके घर पे ले लिया जाएगा, या आपको डायरेक्ट स्मशान यात्रा में जलाया जाएगा? तो उसने बोला कि नहीं, मुझे पहले तो घर पे लिया जाएगा। तो क्यों? क्योंकि ये तो एक प्रोसेस है। तो उसने भी यही बोला, बैंक वाले ने, भाई ये भी एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना जरूरी नहीं है, कंपलसरी है। तो इसी तरह हमारी इंडस्ट्री के भी कुछ रूल्स है, कुछ प्रोसेस है, कुछ सिस्टम है, जो हमें दिल से ईमानदारी के साथ फॉलो करने होंगे, तभी हमारी ये ट्रॉफी, हमारी क्राउनशिप हम अचीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है। आप लोगों ने तहे दिल के साथ मुझे सुना, अगेन थैंक यू। और मैं हमारे ग्रेट अपलाइंस का एक बार अगेन धन्यवाद करना चाहूंगा। ग्रेट अपलाइन मिसिस प्रतिभा मैम, अश्विनी सर, हिरेन सर, पारुल मैम, जितेश सर, और मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर धर्मेश पंचाल सर, जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में आने का मौका दिया। थैंक यू वंस अगेन। और कुछ ऐसी बातें मेरी अगर गलत लगी हो तो मैं यहाँ से माफी भी मांगता हूँ, और मैं अपनी मीटिंग ट्रेनिंग को यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अर्जुन जी। और इतना शानदार प्रेजेंटेशन आपने दिया
कि मजा आ गया, सुनते ही रह गए और ऐसा लगा कि सच में कि बहुत सारी चीज जो कि बहुत छोटी-छोटी भी हैं लेकिन लोग ध्यान नहीं देते और वो सब चीज आज आपने हम लोग को वापस से सब बताई, तो मुझे लग रहा है न केवल मेरा बल्कि यहाँ सुनने वाले सभी लोगों का बहुत फायदा हुआ होगा। और जो है आज मैं आपको एक चीज बताता हूँ जी कि सर। अभी कुछ दिन पहले ही एक प्रेजेंटेशन हुआ था कि एक डिसीजन आपकी जिंदगी बदल देता है। यस सर। तो आपकी जिंदगी में भी जो टर्निंग पॉइंट था शायद 2013 के बाद से था। यस सर। वो सब चीज आपने रियलाइज कर ली। जो लोग भी जॉब में हैं, यहाँ पे जो देख रहे हैं पार्ट टाइम में करते हैं, ठीक है अभी कर लीजिए पार्ट टाइम, लेकिन जैसे ही आप किसी लेवल तक पहुंचे तो जरूर से जरूर फिर वेस्टीज में स्विच ओवर करें। तो देखिए वेस्टीज आपको कहाँ पहुंचा सकता है। आज अर्जुन जी के पास जो नॉलेज है जो उन्होंने इतने समय में जाकर के इकट्ठी की, तो सच में और आज इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप इस रॉयल एबीपीबी ग्रुप में भी एक स्टार की तरह निकल के आ गए। आज के बाद से आपको जल्दी से कोई यही कहेगा कि हाँ भाई वो जा रहे हैं अर्जुन भाई जिनका प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया था। तो दोस्तों मैंने थैंक यू अपनी सर। टीम में एक बात सुनी थी अपने लीडर से कि नेटवर्क बिजनेस एक जगह पे ऐसी ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचने लगता है, उस जगह चला जाता है जब आपके अंदर से लीडर्स भी निकलते चले जाते हैं और आपको काफी देर बाद पता लगता है कि अच्छा एक लीडर इधर भी निकल रहा है। तो ऐसा ही आजकल हो रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि किसी की भी टीम में से कोई भी प्रेजेंटर आता है तो उसका प्रेजेंटेशन एक से बढ़कर के एक होता है। और यहाँ मैं धर्मेश के लिए भी एक बहुत बड़ा वो बोलने वाला हूँ, थैंक यू, क्योंकि धर्मेश ने बहुत मेहनत की है, बहुत सारे लोगों को बताया है। लेकिन देखिए होता ही है कि लगातार कोशिश करते रहने से फिर आपके अंदर से नीचे से डायमंड्स, ब्लू डायमंड्स, ये सारे लोग निकलते हैं। तो मैं ये कहूंगा धर्मेश तुम्हारे लिए एक बहुत कीमती हीरा तुम्हें मिल चुका है, जो जिनको सारी चीज पता है कि मुझे आगे कैसे जाना है, मुझे क्राउन अभी आने वाले समय में कैसे बनना है, मुझे 5 लाख और 10 लाख का चेक कैसे लेना है। तो ये सारी चीजें आपको पता है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और टीम के लिए बहुत अच्छी बात है कि लोग आज अभी हमारी टीम में इतने समझदार लोग हैं जो मिनिमम हेल्प लेते हैं। आपके प्रेजेंटेशन में पूरा सिस्टम था, पूरा एक सिस्टम, जो कि आपने बताया कि सिस्टम फॉलो नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। आपने बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिए, उसके लिए मजा आ गया सुन करके। और आपको बहुत बहुत बधाई आपके 2 BHK फ्लैट के लिए, थैंक यू क्योंकि ये सर। बात आपकी सही है कि 2 BHK फ्लैट होना सूरत जैसे शहर में आसान काम नहीं होता। साथ ही साथ आपके एक जो आपने यामा गाड़ी ली है और 2013-14 में काफी काम किए हैं, आपकी लाइफ पार्टनर जो आपके साथ अभी नेटवर्क बिजनेस में भी साथ दे रहे हैं, यस बहुत सर। अच्छी बात है। देखिए जब दो लोग मिल करके काम करना शुरू कर देते हैं तो फिर एक और एक दो नहीं होते, मैं हमेशा से कहता हूँ 11 हो जाते हैं। बहुत बड़ी पावर बढ़ जाती है और उससे आप बहुत सारी चीज जो है ऐसी कर लेते हो जो अकेले करना मुश्किल होता है। आपने थॉमस एडिसन से बहुत इंस्पायर्ड हैं, आपने 2 बार थॉमस एडिसन का जो है जिक्र किया जी सर। कि सच में एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है हम लोग के लिए। हमें कभी भी कुछ ऐसा लगे कि भाई तो हमें उनको याद कर लेना चाहिए जो कि 9,999 बार फेल होने के बाद भी सफल हो गए। तो ये आपने बताया, आपने लोगों को बताया कि लोग ये कह देते हैं हमें सब पता है, हमें सब चीज पता है, तो आपने बहुत अच्छा उनके ऊपर कमेंट भी पास किया कि अगर आपको सब पता है तो आप क्राउन क्यों नहीं बने। तो वो क्राउन नहीं बने यानी कि अपने अंदर आप खुद सोच लीजिए कि हमें कितना पता है, क्योंकि अगर पता होता है तो फिर रास्ता क्यों नहीं आगे बढ़ा, आगे हम चल करके क्राउन के रास्ते तक क्यों नहीं पहुंचे। तो यानी कि हमें और तैयारी करनी है, वो सारी चीज जो है आपने जैसे बताया। आपने एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें चिड़िया की आंख, वो अर्जुन वाला। जी सर। तो जस्ट हम वेस्टीज को भी इसी तरीके से अगर करते हैं कि हमें कुछ नहीं देखना, मुझे सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज को ही देखना है, मुझे वेस्टीज ही दिखाए ना आसपास की कोई चीज ना कुछ, तो फिर देखिए फिर आपके सामने सिर्फ वेस्टीज ही होगा। हमारे यहाँ पे बैठे हुए लोग, बहुत सारे लोग, अच्छे लोग ऐसे हैं जो दिन भर वेस्टीज 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 ही करते हैं
और ये सोचते हैं वेस्टीज को हम कैसे आगे बढ़ा पाए। तो दोस्तों क्या है कि वो लोग कैसे पीछे रह सकते हैं, वो लोग पीछे नहीं रह सकते। और आज वो सारी चीज मैंने आपके अंदर भी देखी कि आप खुद भी, आपने बहुत सारी अच्छी चीज बोली, आपने अपलाइन का रिगार्ड बोला हमेशा से, जो कि बहुत ही जरूरी है। आपने मैनेजमेंट की तारीफ भी काफी अच्छी बोली, और आपने बताया कि हम किस तरीके से फोकस होकर के काम करें। तो और आपने एक चीज बताया कि जो मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ, गोल सेटिंग करिए। विजन बोर्ड के बारे में आपने कहा कि मैंने बनाया है, जो मैं देखता हूँ, जो आपके लिए खुद के लिए एक चैलेंज होता है, यस ये मैंने लिखा हुआ है, ये मुझे पूरा करना है। तो ये चीज जो है बहुत अच्छी है। जो लोग भी देखिए इधर से सुनते हैं, बात में निकाल देते हैं अपने, और फिर वो सब घर जाके वो सब काम नहीं करते। मैं अक्सर कहता हूँ अपना गोल सेटिंग करिए, और गोल सेटिंग करके फिर आप बताइए भी सबको, या वो उस गोल का एक पोस्टर चिपकाइए जहां आप ज्यादा समय रहते हैं। ये सारे वो सारी चीजें जो आप कर रहे हो, जो बिल्कुल सही है। साथ ही साथ आपने बोला कि अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो 4 साल इंजीनियरिंग करते हैं, एक पैसा नहीं आता हमारे पास। घर का पैसा लगता है हर साल, लाखों में लगता है, लाखों में। और इसके अलावा आप कोई भी करिए, डॉक्टरी करिए या कोई भी चीज करिए, तो हर चीज में पैसा लगता है। अगर आप सीए का कोर्स करते हैं तो सीए में भी 5 साल लगते हैं, उसके बाद भी सीए बन नहीं पाते। डॉक्टर का भी अगर 5 साल होता है, लेकिन उसके बाद भी असिस्टेंट डॉक्टर ही रह पाते हैं। उसके बाद आपको और पढ़ाई या एमएस करना है तो और बड़ी पढ़ाई करके 10 साल आप जब खर्च कर देते हो, फिर आपको लगता है अब हम मुझे पढ़ाई, अब मुझे कमाने के बारे में सोचना है। लेकिन यहाँ वेस्टीज में तो आप पहले महीने से आपकी अर्निंग भी शुरू हो जाती है। आज भी आप अपने आप को मानते हो कि मैं गोल्ड हूँ और मुझे आगे बढ़ना है, तो आप अभी ऐसे वैसे गोल्ड नहीं हो, आप 35,000 प्लस वाले गोल्ड हो, जो कि एक बहुत बड़ा बेस है जो आपको साथ लेके चल रहे हो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सीखते सीखते कमाना। यस सर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैं भी आज लंबा ही बोल रहा हूँ लेकिन मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कि एक बहुत अच्छी स्टोरी आपने बताई। और ये स्टोरी सच में, जिन लोगों को भी सच में वेस्टीज में आगे प्रोग्रेस करनी है, आगे काम करना है, तो उनको इसका आधार बना लेना है। कि आपने जो स्टोरी बताई थी कि 20 लोग की रोज ना सुनोगे तो मैं $50 रोज के दूंगा, ये बहुत अच्छी बात है। 20 लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते हम, उससे पहले ही हम टूट जाते हैं और कहते हैं कोई नहीं बन रहा, कोई नहीं बन रहा। और आपने जैसा बताया कि वो 20 तक नहीं पहुंच पाता था और उसके $50 रह जाते थे, लेकिन फिर भी वो कितना करोड़पति बन गया, क्योंकि उसको फिर बाद में सब चीज की जरूरत ही नहीं थी। उसकी $50 की वो नहीं थी, उसकी थी कि उसको ज्यादा कमाना है, और वही ज्यादा कमाने पे वो चला गया। आज भी अगर हम 20 लोग की ना सुनने के बारे में वेस्टीज में सोचना शुरू करें कि रोज मुझे फॉलो अप करना है और 20 लोग की ना सुननी है, तो देखिए फिर सारे लोग रोज 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 नई नई साइन अप लेकर के आए। मुझे यहाँ संतोष नायर जी का याद आ रहा है। संतोष नायर जी का भी कहना ये था कि शुरुआत में वो किसी एक्वागार्ड कंपनी से जुड़े थे, तो वहां पे उनको टारगेट दिया था कि 2 या 3 जो है उनको वाटर प्यूरिफायर सेल करने होते थे रोज के। लेकिन उनको ये जल्दी पता लग गया ये काम आसान काम नहीं है। उसने कहा कि मेरे को 105 घर के धक्के खाने पड़ते थे, तब 5 मेरे एयर प्यूरिफायर फाइनल होते थे। तो ये मैंने टारगेट ले लिया था कि इतनी जगह जाना ही है, और वही काम किया। देखो रिकॉर्ड बनाया, और आज देखिए वो पर्सन जो बताते हैं वो 3 लाख रुपए रोज का कमाते हैं। तो देखिए यही चीज आपने बताई, और लास्ट में आपने बताया नो ट्रेनिंग नो चेक, और ये नो ट्रेनिंग नो सक्सेस, ये बहुत अच्छा है। आज भी बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं सब मीटिंग्स, सोचते हैं छोड़ो ना, रोज रोज यही सब सुनना क्या करना है, आराम से लेटते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, दूसरे कामों में लगे रहते हैं। तो देखिए वही चीज है कि यहाँ पे हम अपने आप को खराब करते हैं, यानी कि हमारे पूरी तरीके से हमने सोचा ही नहीं कि हमें वेस्टेज करना है। वेस्टेज जस्ट एक टाइम पास की तरह हमने अपना रखा है, और उसी तरीके से करते हैं। कभी कर लिया, कभी सुन लिया, कभी नहीं सुना। जब हम रोज रोज ये सारी चीजें सुनते हैं, तो देखिए फिर अगर आपकी ट्रेनिंग होती है, आपको समझ में आता है हम कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं। रिपीट 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 करते जाइए, सक्सेस तो आपको मिलेगी। वेस्टेज एक गाय ही है, दूध देने वाली गाय ही है जो आपने बताया, लेकिन दूना पड़ेगा। खाली बर्तन रख दोगे तो दूध नहीं आएगा।
तो दूधना पड़ेगा, उसमें से बहुत दूध निकलेगा। तो थैंक यू वेरी मच, आपने बताया। मैं यहाँ पे सबसे पहले प्रतिभा एक्चुअली बोल रही है पहले कि मैं भी कुछ बोलूंगी, आ जाओ। अर्जुन जी, यस मैम। हाँ जी, आज मैंने फर्स्ट टाइम आपको सुना और मैं कुछ काम कर रही थी, लेकिन आपने मजबूर कर दिया आपकी आवाज ने कि हाँ कौन बोल रहा है। मैं सारा काम छोड़ के बैठ गई थैंक और यू मैम। पूरा मैंने आपका प्रेजेंटेशन सुना। आपका जैसा नाम है वो इफेक्ट है, वो आपके काम में भी इफेक्ट है। तो अर्जुन जी, बहुत अच्छी चीजें जो कि हमें भी पता भी थी, लेकिन आपने जो स्टोरी एकदम बढ़िया सटीक दे रही थी जवाब, तो इस तरीके से बोला। आप बॉर्न लीडर हैं, हमारी टीम के एक बहुत बड़े लीडर हैं आप। जी मैम, थैंक यू। आगे बढ़िए, कीप इट अप। मैं इतना ही बोलना आशीर्वाद आप देते रहना जी। थैंक्स प्रतिभा। और पहला नंबर आज मैं लगाऊंगा धर्मेश का, क्योंकि ये आप धर्मेश के थ्रू यहाँ पे यस सर। हमारे यहाँ पे आए हमारी टीम के अंदर। तो धर्मेश, तो बताओ आज का कैसा लगा ये प्रेजेंटेशन। ये तुम्हारी मेहनत तो सफल हुई है, लेकिन तुम्हें कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच सर, आज मुझे आप मौका दिया और मैं बड़ा खुश किस्मत हूँ कि मुझे अर्जुन सर जैसे टीम मेंबर मिले जी। और मैंने भी बहुत से रिएक्शन सुनी, नो सुना, उसके बाद ये कुछ नया ब्लू डायमंड मुझे मिला है और इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत ही आगे जाएंगे और बखूबी है, काबिलियत है उनकी और उनका भी फॉलो करने की मुझे बहुत बार कोशिश करनी पड़ी थी और कहते हैं ना बाली सर के अपलाइन को याद करना पड़ेगा जब अगर आपको फॉलो के अंदर हो तो हिरेन सर को याद किया और एक ब्लू डायमंड हमारी टीम में आ गया, राइट। तो बहुत ही अच्छा सेशन आज रहा। उसकी बात करें तो आज एक पहले तो उन्होंने बोला कि 20 लोगों की ना सुननी थी, वो आज भी सुन रहे हैं हम और वो सुननी ही पड़ेगी, तभी इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ सकेंगे। अगर किसी दिन मगज में आ गया कि कौन ना बोल सकता है हमें, उस दिन हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। तो ना तो सुननी पड़ेगी। दूसरा, ये मेरी टीम का इक्का है और एक ए से अर्जुन भी है। थैंक यू। और उनके जो लक्ष्य है वही, वो आंख उनकी पक्षी को दिखते वही है। जैसे कि आज जो स्लाइड बनाई उन्होंने पूरी स्लाइड के अंदर जो भी कुछ लिखा है वो खुद वो फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि बोलने के लिए सब स्लाइड बनाई है। तो मुझे वहाँ पे वो दिखा और सबसे अच्छा मुझे नेटवर्क का जो रास्ता था उन्हें बताया कि नेटवर्क बनाना कैसे, टिकाना और उससे सही डुप्लीकेशन कैसे करना है, वो अच्छा लगा। और सबसे लास्ट वाली जो स्लाइड थी कि साइड मेंटेन होती नहीं है करनी पड़ती है और दूध निकालना पड़ता है, राइट। तो ये सच बात है, ये हमें ही करना है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा अर्जुन सर। थैंक यू धर्मेश सर, अगर आपने फॉलो अप नहीं किया तो शायद नहीं होते हम भी। थैंक यू। थैंक्स धर्मेश। आपने तो स्टडी भी किया था और करीबन 8 महीने वेस्टेज पर भी स्टडी किया था और आपने की ही मतलब 90% मेहनत थी उसके अंदर। मेरा कुछ नहीं था, मेरा बस 10% होगा आपके यहाँ आने के लिए बस राइट। क्योंकि आप सब कुछ पता करके आए थे वेस्टेज में क्या था क्या नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच अश्विनी सर। और थैंक यू और थैंक यू आपका, क्योंकि आप ऐसा कीमती हीरा ढूंढ के लाए अपनी टीम के अंदर जो अभी से रोशन होना शुरू हो गया और आगे चल के और बड़े कारनामे करेगा। हाँ कुछ और बोल रहे हैं सर? एक लाइन में हाँ बोलिए ना। हिरेन भाई चलठान वाले का थैंक यू, हिरेन भाई चलठान वाले का थैंक यू करना चाहूंगा क्योंकि वो मेरी टीम से ही थे, पहले 11% पे थे और वही अर्जुन सर को लेके आए थे। अगर वो नहीं होते तो ये भी नहीं होते और आज यहाँ पे नहीं होते, तो उनका भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। चलिए थैंक यू। और अभी हमारे बीच में आपने आज स्लाइड्स में आपने एक बहुत ही शानदार कपल का भी जिक्र किया जो पूरे डेडिकेशन के साथ लगे हैं और उनको मैं सोच रहा हूँ अगर मैं अनम्यूट कर सकूं तो कर दूं। हो गए वो अनम्यूट। प्रियंका, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, तो आप आज के प्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा बताइए। और थैंक यू सो मच। एक ही मिनट है अर्जुन जी, आप अपना ये स्लाइड्स बंद कर सकते हो प्रेजेंटेशन। हाँ सर, अभी कर सब लोग फुल स्क्रीन पे दिख जाएंगे।
तो प्रियांक आप अभी शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच सर। वैसे तो मैं लायक नहीं हूँ, मैं जिस तरीके से इनका अनुभव है इस इंडस्ट्री का, जिस तरीके से इनका अनुभव है, जैसा उन्होंने बताया, राइट। पर आपने मुझे मौका दिया और मैं इनको थैंक यू करना चाहता हूँ सबसे पहले कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मेरा एग्जाम्पल दिया अपनी पीपीटी के अंदर। इवन मैं कल अगर मौका मिलता तो मैं मयंक सोनी में थैंक यू बोलना चाहता था कि आप मुझे इस लायक समझते हैं, मुझे और त्वरा को, कि आपने अपने प्रेजेंटेशन में हमें शामिल किया। सो थैंक यू सो मच अर्जुन भाई और मयंक भाई, राइट। नहीं, कल मैंने आपको ट्राई किया था पर आप शायद उस समय अनम्यूट नहीं हो पा रहे थे, कुछ ऐसा हो गया था कुछ, शायद मुझे ऐसा याद आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ, जी। वैसे तो बहुत बहुत सी चीजें आज सीखने के लिए मिली, पर 2 पॉइंट जो मुझे सबसे अच्छे लगे वो ये थे कि आप लता मंगेशकर को ये नहीं बोल सकते कि फास्ट बॉलर बन जा, सही बात है। या सचिन तेंदुलकर को ये नहीं बोल सकते कि गाना गा लो। सो एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज सिलेक्टेड राइट प्रोफेशन। बहुत अच्छा पॉइंट आपने एक बताया, और जानना सिर्फ काफी नहीं है, करना भी पड़ेगा। वो आपने जो 2 पॉइंट्स मुझे दिए, वो मेरे ख्याल से सभी सक्सेसफुल पर्सन के लिए वो 2 पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट हैं, राइट। सो वो एक चीज, और आपने वो जो एक स्लाइड बनाई थी जो मेरे लिए आज का हाईलाइट था, परिणाम से लेकर कार्य फिर सोच और जानकारी वाली जो स्लाइड थी अर्जुन भाई, सुपर्ब, थैंक यू सो मच। और मैं अपने आप को लकी फील करता हूँ कि आज मैं इस ट्रेनिंग का हिस्सा था। थैंक यू सो मच अर्जुन भाई। थैंक यू प्रियांक सर। थैंक्स प्रियांक। और अभी हमारे बीच में हमने अनम्यूट किया है मिस्टर मयंक सोनी को, तो जिन्होंने बहुत बारीकी से आपका ये पूरा प्रेजेंटेशन सुना है। तो मयंक जी आप बताइए। थैंक यू सो मच सर। सर मैं भी यही कहूंगा कि हम तो बहुत नए इस इंडस्ट्री में, बहुत नए हैं, और जो इनका एक्सपीरियंस था अर्जुन जी का, वो बहुत झलक रहा था, साफ साफ 6.5 साल का एक्सपीरियंस दिख रहा था। बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन था, बहुत क्लैरिटी थी और मजा आ गया। और अर्जुन जी मैं आपसे कहूंगा कि आपके और मेरे बीच में काफी कुछ सिमिलरिटीज हैं। आप इंजीनियरिंग होल्डर हैं, मेरे भी उसी टाइम 2009 ही में पास आउट हुआ था इंजीनियरिंग में। आपके पास यामाहा की बाइक है, मेरे पास भी यामाहा की बाइक थी, यामाहा फेजर। और उसके अलावा 2013 में आपने एक सिस्टम से जुड़े। 2013 में मैंने भी एमवे ज्वाइन किया था, हालांकि 2 महीने ही कर पाया था। तो उसके अलावा आपने मेरी मुश्किल बढ़ा दी वो इस तरीके से, क्योंकि जब आप बात करते एल्वा एडिसन की, थॉमस एल्वा एडिसन की, शंकरनाथ का जो परसों जो मैं करने वाला था सर, उसमें 3 स्लाइड सिर्फ थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में थी। अब मुझे हटाना पड़ेगा, लेकिन बहुत सही, बहुत अच्छा लगा आपका पॉइंट। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि जो आपने एग्जांपल दिया क्रेन का, कि क्रेन की शक्ति क्या होती है, क्रेन की ताकत क्या होती है, वो वाकई में सिस्टम जो फॉलो करेगा वो बह जाएगा, बहती गंगा में हाथ धो लेगा। बहुत बहुत अच्छा पॉइंट लगा। और आपने बात की लिस्ट की, फॉलो अप की, पूरा सिस्टम समझाया। सर मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। आपने लिस्ट बताया, फॉलो अप समझाया, बहुत शानदार तरीके से आपने हर एक चीज लिखा। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात मैं निकालूंगा सर इनकी, कि नेवर पास नेगेटिविटी टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। सर होता क्या है कि इंसान जो आता है वो भावनाओं में बह जाता है। वो क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर से वो लीडर बन नहीं पाता है, बीच में उलझ कर रह जाता है। और फिर नेगेटिविटी जो होती है यहाँ वहां की, वो अपने क्रॉस लाइन में भी फैलाता है और यहाँ वहां फैलाता है और अपने पैर में कुल्हाड़ी मार देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपने बातें की सर। वैसे मेरा पूरा पन्ना भरा हुआ है, आप देखेंगे 2-4 पेजेस और भरे हुए हैं, बहुत लंबा। बस मैं शॉर्टकट भी कह सकता हूँ कि बहुत शानदार रहा। और मैं चाहूंगा कि आप बार बार फिर से आए, क्योंकि बहुत कुछ सीखना बाकी है सर आपसे, बस सिखाते चलिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू